अस्सलाम वालेकुम फ्लटर डेवलपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम नोटिफिकेशंस के बारे में देखेंगे। ए टू जेड पूरा बैकएंड का, फ्रंट एंड का पूरा मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीन होता है, क्या फ्लो होता है, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। आप चाहे फ्लटर में करें, चाहे नोड जेएस में बैकएंड करें, चाहे सुपरबेस को यूज़ करें, फायरबेस को यूज़ करें, लेकिन आपको नोटिफिकेशंस का जो फ्लो है वो आपको पता चल जाएगा। और क्या सिक्योर तरीका होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हम बनाएँगे नहीं, ठीक है? हमारा यूआई रफ़ होगा, हम इतना अच्छा यूआई नहीं बनाएँगे, लेकिन मैं आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एडमिन पैनल है मेरे पास, तो यहाँ से मुझे नोटिफ़िकेशन भेजना है, हम भी ये करेंगे, ठीक है? तो मुझे क्या करना है कि मुझे लगाना है कि दिस वॉच, मतलब कि वॉच एक प्रोडक्ट है ऐसे समझें, हैज़ 20% ऑफ, ओके? तो ये मुझे क्या भेजना है? मैसेज भेजना है। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ले दे दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि डिस्काउंट, ओके। मैं ऐसे करके यूज़र को नोटिफ़िकेशन भेजना चाहता हूँ, ऐसे दिखेगा और मैं सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफ़िक यूज़र को भेजना है तो हम ऐसे करके उस यूज़र को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नोटिफ़िकेशन सेंड कर देंगे, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे? आज की इस वीडियो में तो हम फायरबेस को और फ्लटर को यूज़ करते हुए बनाएँगे, ठीक है। और बैकएंड का काम क्या रहेगा? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्लियर करने के लिए मैं फ्लटर को ही सिर्फ़ यूज़ करूँगा बस। फ्लटर और फायरबेस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको बताऊँगा कि इसको सिक्योर कैसे बनाया जाता है। अभी तो ऊपर-ऊपर से मैं बता दूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सिक्योर भी करेंगे। तो डायरेक्ट मैं सिक्योर करने पर नहीं जा सकता क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। पिछली मेरी वीडियो थी सुपरबेस नोटिफ़िकेशंस के बारे में, वो थोड़ी-सी एडवांस थी और आपको शायद समझ भी नहीं आई होगी वो। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अच्छा, तो हम चले जाते हैं, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। हम आ गए यहाँ पर फायरबेस पर, ठीक है। हमारे पास ये प्रोजेक्ट है फायरबेस का, जिसमें अभी हम लॉगिन भी करेंगे, ठीक है। लॉगिन करेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे, यूज़र की डेटा भी स्टोर करेंगे, क्योंकि ये इन सारी चीज़ों का ना पार्ट है। डायरेक्टली हम नोटिफ़िकेशन यूज़ नहीं करेंगे, कोई बायपास चीज़ लगाकर या कोई डमी चीज़ लगाकर, ताकि आपको वरना समझ नहीं आएगा। हम ऐसे करेंगे, पूरा फ्लो लेकर चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी तो नोटिफ़िकेशन है फायरबेस में। यहाँ से भी मैं टाइटल लगा दूँ यहाँ पर, और जैसे वहाँ पर मैंने आपको दिखाया तो नोटिफ़िकेशन सेंड हो जाएगा, ठीक है? सेंड टेस्ट नोट मैसेज, ठीक है? ये हमें नोटिफ़िकेशन कहाँ से मिलता है? इस सर्विस से, मैसेजिंग। मैसेजिंग को आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आप नोटिफ़िकेशन भी भेज सकते हैं, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन और यहाँ से नोटिफ़िकेशन मैसेज, ठीक है? हम इस सर्विस को यूज़ करेंगे, फायरस्टोर को यूज़ करेंगे और ऑथेंटिकेशन को यूज़ करेंगे, ओके? अब हम चले जाते हैं हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सारी तो नहीं, ऊपर-ऊपर से जो आपको पहले आती हैं, जो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, मतलब कि इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, वो मैंने यहाँ पर पहले से ही सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या काम हुआ पड़ा है और क्या काम हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो वॉइड मेन है, ठीक है? ये तो आपको समझ आ रहा होगा, हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ पर मैंने विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग को इनिशियलाइज़ कर दिया। फायरबेस को भी मैंने कनेक्ट कर लिया। आपको पता है कैसे करते हैं फायरबेस कनेक्ट, इस प्रोजेक्ट से मैंने कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये चीज़ आ जाती है फायरबेस मैसेजिंग, ऑन बैकग्राउंड मैसेज। ये भी आज का टॉपिक है, ये भी आज का टॉपिक है, ये भी आज का टॉपिक है। लेकिन मैंने चीज़ें पहले ही यहाँ पर लिख रखी हैं। poster.yaml में जाऊँगा तो फायरबेस कोर लाइब्रेरी को हम यूज़ कर रहे हैं, फायरबेस मैसेजिंग को यूज़ कर रहे हैं, ये एक सर्विस हो गई फायरबेस की। फ्लटर लोकल नोटिफ़िकेशन हम यूज़ कर रहे हैं नोटिफ़िकेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये जो नोटिफ़िकेशन मोबाइल में आता है ऐसा शो होता है, वो हम लोकल नोटिफ़िकेशन से शो करवाएँगे। और फायरबेस ऑथेंटिकेशन, ये फायरबेस की सर्विस है ऑथेंटिकेशन, वो यूज़ कर रहे हैं। और फायरस्टोर, ये भी सर्विस है, ये भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? मतलब कि फायरबेस की मैसेजिंग, ऑथ और फायरस्टोर, ये 3 सर्विसेज़ हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखें, हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, तो उसके इनिशियल में हम फायरबेस को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर हैंडल बैकग्राउंड मैसेज, इसका मतलब क्या है? फायरबेस मैसेजिंग प्लगइन से आ रहा है और हमने बोल दिया कि ऑन बैकग्राउंड मैसेज, मतलब कि बैकग्राउंड में जो मैसेज आएगा, हमारी ऐप क्लोज कर देंगे हम, बैकग्राउंड में कर देंगे, या तो हम ऐप को किल कर देंगे, हमारी ऐप चल ही नहीं रही। तो उस केस में क्या होगा, ये हमारी हेल्प करेगा। बोलेगा कि आपकी ऐप भले ही क्लोज हो, भले ही किल मोड में हो, तो उस केस में ये हमारी हेल्प करेगा। ये ऑन बैकग्राउंड हैंडलर मेथड को कॉल करेगा। ये देखें, ये है। ये आपने लाज़मी वीएम एंट्री पॉइंट लगा देना है, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है?
और ये समझें कि ये एक अलग से आइसोलेट हमने बना दिया है, आइसोलेट, ठीक है? और ऑन बैकग्राउंड हैंडलर हमें मैसेज मिलेगा, जब भी कोई मैसेज आएगा, हमें मैसेज मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से बैकग्राउंड से एक नोटिफ़िकेशन भेज दिया एडमिन से और मैंने सेंड किया, हमारी ऐप तो किल है। हमारी ऐप किल है तो ये रन होगा बैकग्राउंड हैंडलर। ये आएगा यहाँ पर, इसको रन करेगा, इसको रन करेगा और फिर ऐप किल मोड में है, हमें कुछ शो करवाना हो, कुछ करवाना हो तो यहाँ पर हम कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है? ये हमारा बैकग्राउंड हैंडलर आ गया, ये हमारी इसलिए हेल्प आता है। उसके बाद हम फ्लटर लोकल नोटिफ़िकेशन को यूज़ करेंगे ना नोटिफ़िकेशन शो करवाने के लिए। उसको मैंने पहले इनिशियलाइज़ भी करवाना होगा कि भाई इनिशियलाइज़ हो जाओ ताकि हमारी ऐप में आगे जाकर हमने नोटिफ़िकेशन भी शो करवाने हैं। तो फ्लटर लोकल नोटिफ़िकेशन की मैंने एक क्लास बना रखी है, ठीक है? और ये सर्विस है हमारी, ये रही फ्लटर लोकल नोटिफ़िकेशन। इसको मैंने इनिशियलाइज़ कर रखा है, ये देखिए इनिशियलाइज़। इसके अंदर मैंने अभी कुछ नहीं दिया, ये हम करेंगे। नोटिफ़िकेशन को टैप करने से क्या होगा वो हम करेंगे। नोटिफ़िकेशन कभी हमने शो करवाना होगा तो इसको कॉल करेंगे तो शो हो जाएगा, ठीक है? और ये सिंगलटन पैटर्न में मैंने बनाया हुआ है। ये नोटिफ़िकेशन प्लगइन ये फ्लटर लोकल नोटिफ़िकेशन की है, ठीक है? उसके अलावा हम आ जाते हैं मेन डॉट डार्ट में, ठीक है? हमने ये भी हम ये करेंगे। उसके अलावा क्या है फायरबेस मैसेजिंग सर्विस, मतलब कि जो हम फायरबेस की ये जो मैसेजिंग सर्विस है ये वाली, इसको हम यूज़ करेंगे। फायरबेस मैसेजिंग सर्विस डॉट इंस्टेंस डॉट इनिशियलाइज़ उसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे। कि भाई इनिशियलाइज़ हो जाओ अपने जो है वो पैकिंग-शैकिंग कर लो, हम जो है वो नोटिफ़िकेशंस आएँगे, उनको हैंडल करना है। तो ठीक है, हम इनको इनिशियलाइज़ भी करवा देंगे इस मेथड के अंदर। तो क्या होगा कि हमारी ऐप तो चल रही होगी, हम चला रहे होंगे ऐप, ओके? तो क्या होगा कि फंक्शन टू इनिशियलाइज़ नोटिफ़िकेशन लिसनर व्हाइल ऐप इज़ ओपन, मतलब कि हमारी जो ऐप होगी वो चल रही होगी। हमें कोई नोटिफ़िकेशन आएगा, हमारी ऐप ओपन है, यहाँ से कोई नोटिफ़िकेशन भेजेगा बैकएंड से, मतलब एडमिन पैनल से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएँगे, ये मेथड रन होगा तब। उसके अलावा ये है कि अगर हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम नोटिफ़िकेशन को टैप करने से ओपन होगी, तो क्या होगा? मतलब कि यहाँ से मैंने नोटिफ़िकेशन सेंड किया, ये देखें ऐसा नोटिफ़िकेशन होगा। इस नोटिफ़िकेशन को टैप करने से क्या होगा? उसके लिए ये मेथड है, क्या करना है टैप करने से? टैप करने से ऐप ओपन होगी, लेकिन उसके बाद क्या करना है कि भई इस ऑफ़र पर चला जाना है, जो हमने एडमिन से भेजा ना कि भई इस प्रोडक्ट पर, इस वॉच पर 20% ऑफ है, उस प्रोडक्ट पर चला जाए, तो वो चला जाएगा। वो हम यहाँ से हैंडल करेंगे। और ये जो हमारा लास्ट फंक्शन है, इससे क्या होगा कि हमारी जो ऐप होगी, वो तो ओपन होगी। हम नोटिफ़िकेशन को टैप करेंगे तो क्या होगा? ठीक है? केसेस समझ नहीं आते क्योंकि मल्टीपल केसेस हैं और छोटे-छोटे केस के फंक्शंस बना रखे हैं। तो मल्टीपल कंडीशंस हैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा समझ नहीं आता। लेकिन मैं आपको करके दिखाऊँगा और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये दोनों तो बनाने हैं, ठीक है? ये लोकल नोटिफ़िकेशन और फायरबेस मैसेजिंग ये तो हमने कोड करना है इनका, ताकि आपको पता चले कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। तो उसके बाद हम माय ऐप को भी दे चेक कर लेते हैं, ठीक है? माय ऐप के अंदर मैं आ गया तो यहाँ पर मटेरियल ऐप है, एज़ यूजुअल जैसे होता है यहाँ पर नेविगेटर की है, होम है, राउट्स हैं, ठीक है? अब देखिए मैंने यहाँ पर नेविगेटर की ग्लोबल बना दी है, ओके? मैंने ग्लोबल इसलिए बनाई है ताकि हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? कहीं भी हमने नेविगेशन करवानी होगी एज़ अ राउट्स के थ्रू, तो हम वो यूज़ करेंगे। देखिए राउट्स के लिए गो राउटर भी आता है, गेटक्स का गेट राउट भी आता है, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम यूज़ कर रहे हैं फ्लटर का जो बिल्ट इन है वो, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेविगेटर की लगा दिया, ग्लोबल की नेविगेटर स्टेट मतलब कि कहीं से भी हम इस की को यूज़ करके कहीं से भी नेविगेशन करवा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा-सा अभी दिखाऊँ नेविगेटर डॉट करंट स्टेट, ठीक है? डॉट पुश नेम्ड जैसे नेविगेटर डॉट पुश होता है वैसे ही करके यहाँ पर भी है, ठीक है? ऐसे करके हम करवा सकते हैं। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि हमें उसकी की मिल जाएगी ग्लोबली और हम कहीं से भी नेविगेशन करवा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर नेविगेटर की को यूज़ किया और राउट्स को यूज़ किया। राउट सिंपल है, यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड पर उसकी की एज़ अ की लगा दी है, राउट लगा दिया है कि क्या राउट होगा, किस स्क्रीन पर जाना है वो यहाँ पर है, प्रोफ़ाइल स्क्रीन पर जाना है, चैट स्क्रीन पर जाना है, ठीक है? तो ये स्क्रीन्स डमी बना रखी हैं, इनके अंदर है कुछ भी नहीं, वैसे ही मैंने 2 स्क्रीन्स बना रखी हैं ताकि हम नोटिफ़िकेशन को जब टैप करेंगे, तो हम प्रोफ़ाइल स्क्रीन पर जाएँगे, चैट स्क्रीन पर जाएँगे, तो वो कैसे होगा वो पूरा वो फ़्लो कैसे होगा, वो हम देखेंगे। ओके, तो उसके अलावा यहाँ पर होम के अंदर ऑथ गेट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब ऑथ गेट कुछ नहीं है, एक स्टेटलेस क्लास है सिंपल और उसके अंदर मैंने स्ट्रीम बिल्डर लगा रखा है। मतलब कि एक गेट होगा
जैसे ही यूज़र ऐप के अंदर आएगा तो एक गेट से हम पास करवाएँगे, वो गेट चेक करेगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन होगा तो वो चला जाएगा होम स्क्रीन पर, लॉगिन नहीं होगा तो वो चला जाएगा लॉगिन स्क्रीन पर। ओके? तो ये 2 यहाँ पर चेकिंग हो रही है, ये गेट है जो हमें यूज़र को भेजेगा होम स्क्रीन पर और लॉगिन स्क्रीन पर। उसके अलावा यहाँ पर स्टेट की लोडिंग है, उसकी चेकिंग है यहाँ पर। स्ट्रीम बिल्डर मैंने यूज़ किया है firebase auth.instance.auth स्टेटजेन, ठीक है? ये जो है बिल्ट इन फायरबेस का है, देखें कहाँ से आ रहा है, फायरबेस ऑथ का पैकेज है। इस लाइब्रेरी से आ रहा है तो ये चेकिंग करेगा रियल टाइम। ये एक स्ट्रीम हमें भेजता है, स्ट्रीम ऑफ यूज़र। तो हमें स्नैपशॉट के अंदर यूज़र होगा, स्नैपशॉट डॉट हैज़ डाटा मतलब कि हैज़ डाटा मतलब हाँ, डाटा है, तो वो चला जाएगा होम स्क्रीन पर। डाटा है तो मतलब यूज़र है, इस वजह से होम स्क्रीन पर, वरना लॉगिन स्क्रीन पर। ठीक है, ये सिंपल यहाँ पर मैंने बना दिए हैं। उसके बाद क्या हो गया, मॉडल्स के अंदर हम यूज़र को लॉगिन करवाएँगे तो यूज़र की डाटा होगी, यूज़र की यूआईडी होगी, नेम होगा, ईमेल होगी, एफसीएम टोकन होगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है एफसीएम टोकन की। इस वीडियो के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ यूज़ होने वाली है नोटिफ़िकेशंस के लिए वो है एफसीएम टोकन। अब एफसीएम टोकन को समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐप है, ठीक है? हमारे पास एडमिन पैनल है। हम यूज़र ए को नोटिफ़िकेशन भेजना चाहते हैं, तो हम ऐसे नहीं भेजेंगे कि भई एडमिन को हम बोल देंगे, यहाँ से हम भेजेंगे नोटिफ़िकेशन, सेंड करेंगे और सेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? हम क्या करते हैं कि अगर यूज़र ए को नोटिफ़िकेशन भेजना है, तो उसका एफसीएम भी होना चाहिए, ठीक है? जब यूज़र ए लॉगिन करेगा हमारी ऐप के अंदर, तो उसका नेम होगा, ये देखें नेम रहा, उसकी आईडी है, उसकी ईमेल है, उसका एफसीएम टोकन भी है, वो हम स्टोर करवा देंगे फायर स्टोर के अंदर, ठीक है? यूज़र की डाटा स्टोर करवाते हैं ना हम जब लॉगिन करवाते हैं, तो हम लॉगिन करवा देंगे। तो उसके साथ-साथ हम एफसीएम टोकन भी सेव करवा देंगे। तो क्या होगा, यूज़र ए लॉगिन करेगा, उसका एफसीएम 1 होगा, यूज़र बी का एफसीएम 2 होगा। एफसीएम एक टोकन होता है, जो कि डिवाइस पर बेस करता है। हर डिवाइस का अलग-अलग होता है। हर डिवाइस का अलग-अलग होता है, इसका क्या मतलब? अच्छा, तो मतलब जिस डिवाइस पर हमने नोटिफ़िकेशन भेजना होगा, उसके एफसीएम को हिट करवाएँगे। हाँ, तो एडमिन से हम डायरेक्ट नहीं भेजेंगे नोटिफ़िकेशन, हम क्या करेंगे, एडमिन से एफसीएम को हिट करवाएँगे। एफसीएम की बेस पर हम बोलेंगे कि भई इस एफसीएम टोकन पर नोटिफ़िकेशन भेजना है, तो वो उस टोकन पर भेजेगा, ना कि यूज़र को। वो यूज़र को नहीं जानता, वो एफसीएम को जानता है कि हाँ, ये एफसीएम टोकन है और इस पर मुझे नोटिफ़िकेशन भेजना है, तो वो नोटिफ़िकेशन भेजेगा। तो इसी वजह से हम एफसीएम टोकन को भेज रहे हैं। इसके अलावा काम नहीं होगा, एंड्रॉयड के लिए स्पेशली। एंड्रॉयड के लिए एफसीएम टोकन यूज़ होता है, अगर आप आईओएस में, मैकओएस में एप्लीकेशंस बनाएँगे, तो उसके लिए एपीएन यूज़ होता है, ओके? उसका क्या? एपीएन्स, जो कि आपको अभी तो फायरबेस से हमें मिल रहे हैं, अभी तो हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आईओएस के लिए हमें डेवलपर अकाउंट चाहिए होता है। फिर जाकर हम एपीएन्स को यूज़ कर पाएँगे और नोटिफ़िकेशन भेज पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए ये यूज़र मॉडल हमने बनाया ताकि यूज़र की जो डाटा होगी वो हम स्टोर करवाएँगे। उसके बाद स्क्रीन्स हैं, चैट स्क्रीन है, वैसे डमी मैंने बना रखी है ताकि हम नोटिफ़िकेशन को टैप करेंगे, तो अगर एडमिन से हम भेजेंगे कि भई चैट स्क्रीन पर चले जाओ, तो नेट चैट स्क्रीन पर कैसे जाएगा? वो भी हम हैंडल करेंगे। होम स्क्रीन है हमारी, यहाँ पर हम यूज़र्स को शो करवाएँगे, किस यूज़र को नोटिफ़िकेशन भेजना है, उस यूज़र को टैप करेंगे, उसका टाइटल लिखेंगे नोटिफ़िकेशन का, बॉडी लिखेंगे और उसको सेंड कर देंगे। उसके बाद क्या है, लॉगिन स्क्रीन है कि यूज़र लॉगिन करेगा, ज़ाहिर-सी बात है नया यूज़र आएगा, लॉगिन करेगा, पूरी स्क्रीन मैंने बना रखी है यहाँ पर, नेम, ईमेल, पासवर्ड और इस साइन अप एक ही स्क्रीन है, उसमें साइन अप भी है और लॉगिन दोनों को मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, यूआई थोड़ा देख लेते हैं, नेम की फ़ील्ड है, नेम की फ़ील्ड तभी शो होगी जब साइन अप करेंगे, वरना नहीं शो होगी। ये दोनों में शो होगी, लॉगिन हो या साइन अप हो, ईमेल शो होगी। पासवर्ड क्या, दोनों में शो होगी, ईमेल हो या साइन अप हो, सॉरी लॉगिन हो या साइन अप हो। सबमिट बटन भी दोनों में होगा, स्विच भी दोनों में होगा कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो हम साइन अप करवा देंगे वरना लॉगिन स्क्रीन पर भेज देंगे, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि मैंने जैसे ही इस सबमिट बटन को क्लिक किया, क्रिएट अकाउंट को या लॉगिन को मैंने टैप किया तो कौन-सा फंक्शन? ये फंक्शन रन होगा, सबमिट। अब ये क्या करेगा? ये लोडिंग स्टार्ट कर देगा। अगर साइन अप होगा तो ऑथ सर्विस के अंदर और उसको साइन अप मेथड मिल जाएगा, सही है? साइन अप मेथड मिल के उसको कॉल करेगा, वो लॉगिन हो जाएँगे। अगर कोई एरर आएगा, तो एरर में स्टोर करवाएँगे
और हम यहाँ पर हम बोलेंगे अगर एरर नल नहीं है, अगर एरर के अंदर कुछ है तो मतलब एरर है तो उसको हम शो करवा देंगे। उसके अलावा अगर साइन अप केस तो हमने यहाँ पर हैंडल किया, साइन अप नहीं है, हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, हम लॉगिन कर रहे हैं, तो हम ये रन करवाएँगे, ये वाला मेथड साइन इन का, ठीक है? उसके अलावा ये स्क्रीन भी आपको समझ आ गई। प्रोफ़ाइल स्क्रीन ये भी हमने डमी बना रखी है ताकि हम कभी प्रोफ़ाइल स्क्रीन पर भेजेंगे यूज़र को, कभी चैट स्क्रीन पर भेजेंगे, ठीक है? ये स्क्रीन्स भी हो गई। उसके बाद क्या सर्विस, ऑथ सर्विस के अंदर हम फायरबेस को यूज़ कर रहे हैं तो सिंगलटन तो आपको पता होगा, ठीक है? सिंगलटन को हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो छोड़ दें, जैसे मैं ये कर रहा हूँ वैसे ही आप करें, ठीक है? तो ऑथेंटिकेशन यहाँ से फायरबेस की ऑथेंटिकेशन को यूज़ करके यूज़र को क्रिएट करेंगे, साइन अप करवाएँगे मतलब, ठीक है? रजिस्टर करवाएँगे, साइन अप करवा लिया, फिर यूज़र का जो नेम है, अपडेट डिस्प्ले नेम, उसका जो नेम यूज़र ने फ़ील्ड में एंटर किया होगा ना, वो यहाँ से आएगा, उसको हम अपडेट कर देंगे, ठीक है? और फिर यूज़र को हम स्टोर भी कर देंगे फायर स्टोर पर। ये यूज़र सर्विस के अंदर होगा, ये भी हम देखेंगे। साइन अप हो गया, उसके बाद साइन इन करेंगे। यूज़र को साइन इन करेंगे, पहले से अकाउंट बना हुआ है, ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, वो साइन इन हो जाएगा और यूज़र को अगेन हम सेव भी करवा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके लॉगिन भी अब साइन आउट आ जाता है कि हम यूज़र को साइन आउट भी करवाएँगे। तो आपको ऑथेंटिकेशन की सर्विस समझ आ गई, मतलब कि हम ऑथेंटिकेशन के बारे में करेंगे, साइन अप करेंगे, साइन इन करेंगे, साइन आउट करेंगे और उसको हमने अटैच कर लिया है लॉगिन स्क्रीन के साथ और कुछ भी नहीं है। ठीक है। फायरबेस मैसेजिंग सर्विस ये हम कर चुके हैं अभी, ठीक है। लोकल नोटिफिकेशन पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूज़र सर्विस के मतलब कि यूज़र को सेव करेंगे, यूज़र की डेटा स्टोर करेंगे ना, तो वो हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमने यूज़र को देखना है, उस यूज़र को हमने नोटिफिकेशन भी भेजनी है, तो इस वजह से। तो क्या करेंगे, सेव यूज़र मैंने कॉल करवाया था ऑथ सर्विस में, कि जब भी साइन अप होगा यूज़र तो हमने यहाँ से सेव भी करवा दिया था। याद रहे कि मैंने साइन इन में भी किया है सेव, ठीक है? साइन इन में क्यों किया है ये भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? अब हमने क्या किया, यूज़र को लिया फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र जो भी लॉगिन होगा ना हमें यहीं से मिल जाएगा। हमें यहाँ से ऑथ सर्विस से यहाँ से यूज़र भेजने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही हमें मिल जाएगा। फिर हमने चेकिंग लगाई हुई है, फिर यहाँ से एफसीएम टोकन मिल रहा है। देखें यहाँ से हमें एफसीएम टोकन मिलता है। नोटिफ़िकेशंस का फायरबेस मैसेजिंग का काम क्या है कि मैसेज भेजना। बैकएंड से मैसेज भेजना मतलब कि यहाँ से मैंने भेजा और वहाँ पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है? नोटिफ़िकेशन के लिए मैसेज आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, मैं आपको अगर मैसेजिंग पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से अगर आप करते हैं क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन तो यहाँ पर आ रहा है फायरबेस नोटिफ़िकेशन मैसेज, ये मैसेज है, ठीक है नोटिफ़िकेशन लेकिन एज़ अ मैसेज जाता है। और दूसरा क्या है फायरबेस इन ऐप मैसेजेस मतलब कि जो हमारे चैट ऐप होती हैं, मैसेजेस होते हैं वो हो गए। ये हमारे नोटिफ़िकेशंस के हैं, ठीक है? तो गेट टोकन से क्या होगा कि फायरबेस मैसेजिंग ये तो फायरबेस की प्लगइन हमने की थी, ठीक है? उसकी सर्विस है, उसका इंस्टेंस हमने पिक कर लिया तो क्या हुआ कि गेट टोकन हमारी जो करंट डिवाइस में जो यूज़र लॉगिन कर रहा है उसी डिवाइस का गेट टोकन आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप होवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेथड किस लिए है। यहाँ पर आप होवर करें, देखें लिखा हुआ है रिटर्न्स द डिफ़ॉल्ट एफसीएम टोकन फॉर दिस डिवाइस। इसी डिवाइस का एफसीएम टोकन जिसमें अभी यूज़र लॉगिन कर रहा है। ठीक है, सेव यूज़र टोकन भी हमने ले लिया तो हम कलेक्शन करेंगे, फायरस्टोर का कलेक्शन यूज़र्स नाम से कलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट स्टोर करवाएँगे, उसकी यूआईडी वही यूज़र की यूआईडी होगी। सेट करेंगे हम यूआईडी, नेम यूज़र का, यूज़र की ईमेल, यूज़र का एफसीएम टोकन, ठीक है? और हमने ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमने क्यों की है? क्योंकि हो सकता है कि पहले यूज़र नहीं होगा, तो ये नया क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? यूज़र क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर साइन इन में क्यों लगा रखा है, मैंने आपको बताया कि सेव यूज़र साइन इन में भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लॉगिन करते हैं, यूज़र ने अपनी डिवाइस को रीस्टार्ट कर दिया, यूज़र ने ऐप को अनइंस्टॉल किया, दोबारा इंस्टॉल किया, यूज़र ने लॉग आउट किया, लॉगिन किया, उन सारे केसेज़ के अंदर एफसीएम टोकन जो होता है वो रिफ्रेश हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से हम जब साइन इन कर रहे हैं, तब भी हम ये यूज़र को सेव कर रहे हैं ताकि क्या होगा, यूज़र तो आ जाएगा, एफसीएम टोकन यहाँ से नया आ जाएगा, वो नया यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। यूआईडी, नेम, ईमेल ये दोबारा स्टोर नहीं होंगे, हमने ये मर्ज इसलिए ट्रू कर रखा है कि ये मर्ज हो जाएगा। अगर पहले से यूआईडी है तो होगी, ठीक है? नई उसमें ऐड हो जाएगी। नेम अगर पहले से है तो हाँ है, हमें एरर नहीं मिलेगा। फिर भी हम इंस्टॉल करवा देंगे, ईमेल भी इंस्टॉल करवा देंगे। यहाँ पर हमारे लिए हेल्पफुल है मर्ज के एफसीएम टोकन पहले भी होगा, अभी भी है, लेकिन पहले ओल्ड था, अभी नया आ जाएगा।
तो इसी वजह से हमने मर्ज कर दिया इनको, ठीक है? और यहाँ पर ये भी मैंने चेकिंग लगा रखी है कि हम टोकन जब भी रिफ्रेश होगा तो ये लिसन होगा, ठीक है? हो सकता है कि ऐप चला रहा हो यूज़र और टोकन जो है रिफ्रेश हो जाए। तो उस केस के अंदर भी हम यूज़र्स के अंदर जाएँगे, डॉक्यूमेंट में जाएँगे, उस यूज़र को अपडेट कर देंगे उसका टोकन, ठीक है? न्यू एफसीएम टोकन से। ये तो आपको समझ आ गई, यूज़र को हमने स्टोर करवा लिया, यूज़र का एफसीएम भी स्टोर करवा लिया, ठीक है? जो कि मेन चीज़ थी। और दूसरी बात कि जैसे कि हम क्या करेंगे ऐप के अंदर हम ऐप में सारे यूज़र शो करवाएँगे। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रीम चला रखी है कि सारे के सारे जो हमारी ऐप हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ी ऐप है, उसमें सारे के सारे जो भी यूज़र्स होंगे वो हमारे स्क्रीन पर आ जाएँगे। हम किसी एक यूज़र को सिलेक्ट करेंगे और उसको हम नोटिफ़िकेशन भेज सकते हैं, ठीक है? हम आज की इस वीडियो में यही पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे कि यूज़र्स होंगे, एक को क्लिक करके और उसको नोटिफ़िकेशन भेजेंगे। ये उसका मेथड है, हमने स्ट्रीम चला रखी है, ये यूज़र मॉडल से फ्रॉम मैप कर रखा है ताकि डेटा मैप से मॉडल में कन्वर्ट हो जाए और ये डेटा आ जाएगी, ठीक है? हर यूज़र की डेटा आएगी। ठीक है, सर्विसेज़ भी आपको समझ आ गई। अब हम चले जाते हैं मेन डॉट डार्ट पे। अच्छा और उसके अलावा हमने यहाँ पर प्लगइन लगाई हुई है फ़िल्टर लोकल नोटिफ़िकेशन की। मैंने सिर्फ़ प्लगइन लगा रखी है और बाकी जो काम नहीं किया, जो उसका नेटिव कुछ काम होता है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा पब डॉट डेव पर फ़्लटर लोकल नोटिफ़िकेशन इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हम कर लेते हैं एंड्रॉइड के लिए। ठीक है, यहाँ पर आएँगे और नीचे चले जाएँगे और यहाँ पर हमें मिलेगा एंड्रॉइड के लिए ये रहा यहाँ से। नहीं यहाँ से नहीं, नीचे आएँगे, यहाँ से आ जाता है एंड्रॉइड सेटअप। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ से ग्रेडल सेटअप करेंगे, ग्रोवी को हम कर लेते हैं। ग्रोवी आपको कोटलिन के बारे में पता होगा, डॉट ग्रेडल ग्रोवी होती है और कोटलिन जो होती है वो डॉट केटीएस होती है, ठीक है? आपके पास जो भी होगी फ़ाइल वो आप उस हिसाब से करेंगे। देखें मेरे पास अभी कौन-सी है, बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट केटीएस है, तो मैं केटीएस वाली को ओपन करूँगा, ये वाली। अच्छा इसमें हमने ये बोल रहा है कि ये भी लगा दो कंपाइल ऑप्शंस के अंदर, ठीक है? हम चले जाते हैं इसके अंदर और कंपाइल ऑप्शंस के अंदर मैंने लगा दी। उसके अलावा क्या है यहाँ पर ये डिपेंडेंसीज़ भी लगानी है। तो मैं यहाँ पर सबसे नीचे आऊँगा, डिपेंडेंसीज़ का ब्लॉक नहीं है तो हम यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है ये बोल रहा है कि बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर नहीं, ये तो ऑलरेडी हुआ पड़ा होता है, ठीक है। कोटलिन के अंदर ये बोल रहा है कि एंड्रॉयड वर्ज़न 8.11.1 यूज़ करो, ठीक है। ये अभी हम लेटेस्ट ही यूज़ कर रहे हैं, हम कोई पुराना नहीं यूज़ कर रहे। अगर आपके पास पुराना होगा तो आप एटलीस्ट ये कर लें या इससे ज़्यादा। कोटलिन वर्ज़न अच्छा कोटलिन वर्ज़न भी हमारे पास सही है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपाइल एसडीके भी सही है, चल जाएगा काम। क्योंकि अभी हम लेटेस्ट चीज़ें यूज़ कर रही हैं, मैंने आज ही प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है? इस वजह से सारी चीज़ें अपग्रेडेड होंगी। और ये नोटिफ़िकेशंस हैं कि हमने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर परमिशंस लगानी होंगी। अब ये डिफरेंट बहुत सारे यूज़ केसेस हैं लोकल नोटिफ़िकेशन के। कि हम नोटिफ़िकेशन को शेड्यूल करते हैं तो उसके लिए परमिशन लगेगी, बूट कंप्लीट और काफ़ी सारी चीज़ें इस प्लगइन में मिल जाती हैं हमें। तो हमारे यूज़ केस के हिसाब से हम यूज़ करेंगे, इतना ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा इस कोड को नहीं देखेंगे, ठीक है? यही चीज़ थी जो हमने लगा दी, मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। बाकी बहुत सारे यूज़ केस हैं, जिस तरह से आपने यूज़ करना होगा, उस तरह से आप कोड लगाते जाएँगे, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये भी हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम ऐप को रन कर लेते हैं। तो ऐप हमारी रन हो चुकी है, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये रही हमारे पास स्क्रीन। ठीक है, सब कुछ वर्किंग है। फायरबेस का सेटअप आपने करना आता होगा आपको, यहाँ से फायरस्टोर को सिलेक्ट करके और वहाँ से इनेबल कर देना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप फायरस्टोर पर आएँगे तो आपसे आपको यहाँ से इनेबल करना होगा। ऑथेंटिकेशन में भी आपको इनेबल करना होगा। उसके अलावा साइन इन मेथड्स में आकर यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड को भी यहाँ से लगा देना ताकि हम ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर पाएँ। ठीक है। अब हम यहाँ से एक दफ़ा लॉगिन कर लेते हैं a@a.com कोई भी ईमेल लगा दें, अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 तक पासवर्ड लगाना है। यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा तो लॉगिन तो नहीं होगा, मैं साइन अप करूँगा, ठीक है। अब्दुल हसीब मैंने लगा दिया नेम और यहाँ से क्रिएट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो गया, ये हम कौन-सी स्क्रीन पर चले आए हैं? होम स्क्रीन पर। जैसे ही लॉगिन हुए तो हम आ गए ये होम स्क्रीन। अब यहाँ पर हम यूज़र्स को डिस्प्ले कराएँगे। तो सबसे पहले तो हम कोई स्टेट मैनेजमेंट यूज़ नहीं कर रहे, स्टेटफुल को हम क कर देंगे ताकि सेट स्टेट को हम यूज़ कर पाएँ, इनिट स्टेट को यूज़ कर पाएँ। यूज़र सर्विस इज़ इक्वल्स टू यूज़र सर्विस डॉट इंस्टेंस जो हमने बनाई थी। अच्छा यहाँ पर हमने सर्विस को ला दिया। अब हम क्या करेंगे कि इनिट स्टेट के अंदर हम यूज़र सर्विस को पिक करके हम सेव करेंगे यूज़र को। अब क्यों सेव कर रहे हैं भाई यहाँ पर भी? क्योंकि हो सकता है कि यूज़र ने ऐप बंद कर रखी हो, ठीक है, क्लोज़ कर दी हो और लेकिन यूज़र लॉगिन है।
तो क्या होगा कि कुछ दिनों बाद आएगा, तो फिर भी हो सकता है टोकन रिफ्रेश हो जाए यूज़र का। तो फिर भी हम उसको बोलेंगे कि भाई यूज़र सेव हो जाए, ताकि इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो सेव हो जाएँ, और एफसीएम अगर नया हो तो वो नया स्टोर हो जाएगा, ताकि हमें ईज़ी हो और नोटिफ़िकेशन यूज़र को आते रहें इस वजह से। सेव के लिए एक सेफ चीज़ के लिए हमने ये लगा दिया। उसके बाद इसके फ़ोल्ड के अंदर ऐप बार लगा देंगे, ठीक है। टाइटल के अंदर मैं सिलेक्ट यूज़र लिखूँगा कि भाई इस यूज़र को सिलेक्ट करेंगे। एक्शंस के अंदर लॉगआउट बटन मैंने एक लगा दिया, और यहाँ से ऑथ सर्विस को हम कॉल करेंगे, ठीक है। बटन होगा लॉगआउट, और यूज़र यहाँ से साइन आउट कर पाएगा। ये देखें, इसको मैं टैप करूँगा तो मैं लॉगआउट हो जाऊँगा। ये रहा हमारा ऐप बार। अब हम बना लेते हैं बॉडी, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रीम बिल्डर होगा। स्ट्रीम क्यों चला रहे हैं? ताकि कोई नया यूज़र आए तो हमें उसी वक़्त पता चल जाए, ठीक है? हमें रिलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ से हमारे पास यूज़र सर्विस है, गेट यूज़र्स करेंगे। गेट यूज़र्स भी हमें क्या दे रहा है? स्ट्रीम दे रहा है यूज़र्स की, ठीक है? लिस्ट ऑफ यूज़र्स। तो स्ट्रीम दे रहा है, इसलिए हमने स्ट्रीम बिल्डर से डायरेक्ट उससे एक्सेप्ट करवा लिया। यहाँ पर आ जाएगा मेथड। अब यहाँ पर मल्टीपल चेकिंग्स लगती हैं, कनेक्शन स्टेट लोडिंग में तो नहीं है, और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस यहाँ पर ये रही कि अगर वेटिंग होगा तो हम लोडिंग शो करवाएंगे, अगर स्नैपशॉट डॉट एरर होगा तो हम एरर शो करवाएंगे। उसके अलावा कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें यूज़र्स मिल जाएंगे। ये हमें गेट यूज़र्स क्या देता है? यूज़र भी देता है। तो स्नैपशॉट के अंदर डॉट डेटा क्या होगी? हमारे पास लिस्ट ऑफ यूज़र्स होंगे, लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल, ठीक है? ये हमें क्या दे रहा है? लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल। तो इसलिए हमें यहाँ पर भी लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लगा भी देता हूँ, ठीक है? लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल, और इसको हम, ये एम्प्टी भी हो सकता है, इस वजह से नल चेक लगेगा। अब हम यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं कि यूज़र्स एम्प्टी तो नहीं है। यूज़र्स डॉट इज़ एम्प्टी। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाने के बदले हम यहाँ पर एम्प्टी कर लेते हैं, ठीक है? ज़्यादा सेफ हो जाएगा, कोई नल चेक का एरर भी नहीं आएगा। अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर हम शो करा लेते हैं यूज़र्स अभी हमारी एप्लीकेशन में नहीं है। नो अदर यूज़र्स फाउंड, ठीक है? दूसरे यूज़र्स नहीं है। हम अपना यूज़र शो नहीं करेंगे। अभी हमने लॉगिन किया, हम नहीं शो होंगे, क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी है यहाँ पे। गेट यूज़र्स के अंदर हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि डॉक डॉट आईडी नॉट इक्वल टू करंट यूज़र। करंट ना हो, दूसरे भले हों, तो वो सारे हमें मिल जाएँगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अच्छे से कमेंट लगा देता हूँ। ये हमारी स्टेट होगी कौन-सी? लोडिंग की स्टेट होगी। ये हमारी स्टेट कौन-सी होगी? एरर की स्टेट होगी। और ये हमारी क्या स्टेट होगी? ये हमारी एम्प्टी स्टेट होगी। भई एम्प्टी आएगा डाटा तो स्टेट वो होगी। अब यहाँ पर हम लिस्ट शो करवाएँगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ताकि हम यूज़र को डिस्प्ले करवा पाएँ। आइटम बिल्डर, और उसके अलावा आइटम काउंट भी आएगा। जितने यूज़र्स होंगे उनकी लेंथ हम लगा देंगे, यूज़र्स डॉट लेंथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक यूज़र को पिक कर लेंगे। यूज़र मॉडल, एक यूज़र हमें मिलेगा किससे? लिस्ट से। बहुत सारे यूज़र्स, उसके अंदर एक इंडेक्स पास करवाएँगे तो हमें एक यूज़र मिल जाएगा। अब हम रिटर्न करवा लेते हैं लिस्ट टाइल, और उसमें हम शो करवाएँगे यूज़र का नेम वगैरह। टाइटल यूज़र डॉट नेम, सबटाइटल के अंदर टेक्स्ट यूज़र डॉट ईमेल, ओके। बाकी बात रही ऑन टैप की, उनको टैप करने से क्या होगा, किसी एक यूज़र को हम टैप करेंगे तो हम दूसरी स्क्रीन पर चले जाएँगे, वहाँ से हम नोटिफ़िकेशन भेजेंगे उस सिलेक्टेड यूज़र को, ओके। तो हम क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश, और यहाँ से कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर मटेरियल पेज राउट कॉन्टेक्स्ट, ओके। किस स्क्रीन पर भेजना है? जहाँ पर नोटिफ़िकेशन सेंड करेंगे वो स्क्रीन, वो तो हमने बनाई नहीं है, चलिए हम बना लेते हैं। स्क्रीन्स के अंदर सेंड नोटिफ़िकेशन स्क्रीन, जहाँ पर हम नोटिफ़िकेशन को सेंड करेंगे, वो वाली स्क्रीन। स्ट्रेटफुल बना लेते हैं इसको। सेंड नोटिफ़िकेशन स्क्रीन, यहाँ पर लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे, हमें स्क्रीन मिल गई, और हम यहाँ से सेंड नोटिफ़िकेशन स्क्रीन, ओके। इसको मैं अभी कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि देखें, हमने यूज़र को क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाएँगे इस पे। लेकिन जिस यूज़र को क्लिक किया वो यूज़र भी तो भेजेंगे, ताकि आगे वाली जो ये स्क्रीन है इसको पता चले कि भाई किस यूज़र को क्लिक किया है। तो हम यहाँ से यूज़र लेंगे, ठीक है? ये रहा यूज़र, हमने ले लिया यूज़र, यहाँ से एक्सेप्ट करवा लिया, रिक्वायर्ड दिस डॉट यूज़र, और यहाँ से भी हम भेज देंगे इसको। भाई यूज़र ले लो, ताकि आप नोटिफ़िकेशन सेंड करवा पाओ उस पर्टिकुलर यूज़र को, ठीक है? ये काम हो गया यहाँ पे, यहाँ पर सारा काम हो चुका है। मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, ताकि हमारे पास अभी तो कोई यूज़र नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या शो होता है। नो अदर यूज़र्स फाउंड। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं कहाँ पर लॉगिन करूँ मैं यहाँ पर क्रोम में लॉगिन कर लेता हूँ। क्रोम का हम नोटिफ़िकेशन नहीं सेंड कर पाएँगे, क्योंकि हर हर एक का अलग-अलग मेथड होता है। फिलहाल के लिए हम क्रोम पर भी लॉगिन करवा लेते हैं, ताकि क्रोम पर लॉगिन करेंगे, यहाँ पर कोई ना कोई यूज़र तो शो हो जाए। फिर हम क्या करेंगे कि क्रोम में हम लॉगिन कर रहे हैं, अभी चला रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं ऐप को, तो वहाँ से हम नोटिफ़िकेशन भेजेंगे, और यूज़र की ये जो डिवाइस है हमारा मोबाइल, उसमें शो हो जाएगा।
ठीक है, अभी ये क्रोम पर रन हो गई एप्लीकेशन और यहाँ से मैं साइन अप करवा लेता हूँ, नया अकाउंट मैं बना लेता हूँ यहाँ पर भी। इसका नाम हम एडमिन रख लेते हैं, b@b.com। ओके, वैसे ही मैं ईमेल लगा रहा हूँ, इतनी कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे पास। अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया नया-नया, ठीक है। तो हम चले जाते हैं क्रोम पर, हमारे पास फायर स्टोर पर चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई भी यूज़र स्टोर ही नहीं हुआ, हो सकता है हमने कोई मिस्टेक कर ली हो। मैं यहाँ पर लॉग आउट कर लेता हूँ, दोबारा कर लेता हूँ लॉगिन उसी से ही, क्योंकि हो सकता है हमने कोई मिस्टेक कर रखी हो, लेकिन हमने मल्टीपल कंडीशंस लगा रखी हैं, कहीं न कहीं से तो सेव हो जाएगा यूज़र। अभी हमने इतना वो एरर्स पर फ़ोकस नहीं करना। एक्चुअली हमारे पास एरर आ रहा है, हमने यूज़र को सेव भी करवाया, लेकिन यहाँ पर फायरस्टोर में यूज़र सेव नहीं हुआ। तो हमारे पास एक छोटा बग रह गया है। अच्छा, मैंने बग देखा, यहाँ पर सेव करवाते हैं यूज़र को तो यहाँ पर अवेट लगाना होता है, ठीक है? तो इस वजह से मिस्टेक आ रही है। ये हमें गेट टोकन क्या देता है? फ्यूचर देता है, फ्यूचर स्ट्रिंग देता है। तो इसी वजह से। कि अगर ये नल होगा तो हम इसको एम्प्टी पास करवा कर अब मैं इसको रीस्टार्ट करवा लेता हूँ, क्रोम से भी और मोबाइल डिवाइस में भी, ठीक है? दोनों में करवा लूँगा और यूज़र खुद ही लॉगिन हो जाएगा, अब खुद ही डाटा आ जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीपल कंडीशंस लगा रखी हैं कि जब यूज़र हमारे पास होम स्क्रीन पर आता है तब भी हम सेव करवाते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सब कुछ हो जाएगा। क्रोम पर मैं अगेन इसको रन करवा लेता हूँ और यहाँ पर हम ऐप भी ओपन कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा अभी कि हमने लॉगिन किया था। तो अब हमारे पास यहाँ पर भी आ चुका है, मैं इसको साइन अप सॉरी मैं हमारा हमने पहले लॉगिन कर रखा है, तो हम फिर से लॉगिन ही करवा लेते हैं। हमें पता है कि हमने लॉगिन पर भी वो उसको डेटा स्टोर करवाई है, और तो इस वजह से 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया और यहाँ पर भी हम लॉगिन हो गए। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर दूसरा यूज़र भी आ जाएगा। देखें, दोनों में देखते हैं, सही है, यहाँ पर यूज़र आ गया, यहाँ पर भी आना चाहिए। अब जो इशू हमारे पास ये आ गया है कि हम ये तो डिवाइस तो सही वर्क कर रही है, लेकिन जब हमने क्रोम पर लॉगिन किया तो वो यूज़र यहाँ पर स्टोर नहीं हो रहा। देखें, एक यूज़र हो रहा है मोबाइल वाला, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्रोम पर हमें एफसीएम टोकन मिलेगा ही नहीं, तो हम स्टोर कैसे करवाएँगे? तो स्टोर कैसे करवाएँगे? तो यहाँ पर ये फ़ेल हो जाएगा। हम फ़िलहाल के लिए अभी क्या करते हैं, यहीं से ही यूज़र बी को भी लॉगिन करवा लेते हैं, ठीक है? ताकि वो एक दफ़ा बन जाए यूज़र तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, हम उसको जो भी सीन होगा वो हम कर लेंगे, ठीक है? मैंने यहाँ से लॉगिन किया और यहाँ पर दूसरा यूज़र भी स्टोर हो गया और हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं अब, ठीक है? और हम चले जाते हैं यहाँ पर और हम अगेन लॉगिन करते हैं b@b.com 1 2 3 4 5 6 ओके, यहाँ पर हो गया। यहाँ से लॉगिन हो गया, यहाँ से हम वापस से चले जाते हैं हमारे ए वाले अकाउंट में और यहाँ से लॉगिन मैंने कर लिया, ठीक है? अब दोनों के अंदर अलग-अलग हैं। यहाँ पर ये यूज़र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये एडमिन है, हाँ, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पर तो अब्दुल हसीब था, तो यहाँ पर हाँ, दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या करना है कि ये हमारा समझें कि ये क्रोम मैंने इसलिए लॉगिन किया है कि आप समझें कि ये हमारा एडमिन पैनल है। यहाँ से हम यूज़र को सिलेक्ट करेंगे, फिर नोटिफ़िकेशन भेजेंगे, यहाँ पर नोटिफ़िकेशन शो हो जाएगा। चलिए, अब जल्दी-जल्दी से वो सारी चीज़ें करते हैं सेंड नोटिफ़िकेशन पर, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन भी बना दी है सेंड नोटिफ़िकेशन वाली, ठीक है? और यहाँ पर क्या है कि टाइटल है, बॉडी है और यहाँ से हम राउट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेंड करेंगे नोटिफ़िकेशन को, ठीक है? और नोटिफ़िकेशन सेंड हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, टाइटल कंट्रोलर है, बॉडी का है, सेलेक्टेड स्क्रीन कौन-सी है, इनिशियली वो चैट डिटेल स्क्रीन होगी जहाँ पर यूज़र टैप करेगा, किस स्क्रीन पर जाना चाहिए, वो यहाँ पर है, ठीक है? सेंडिंग हो रहा है और ये हम लोडिंग के लिए कर रहे हैं। और यूआई कैसे है? सबसे पहले तो यहाँ पर नेम है यूज़र का, ठीक है? एडमिन को अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर सेंड टू एडमिन, एडमिन नाम है उसका। यहाँ पर देखें क्या नाम है? अब्दुल रसीद, ठीक है? और उसके बाद क्या है, पैडिंग लगा दी, ये फ़ील्ड आ जाएगी टाइटल वाली, ये बॉडी वाली फ़ील्ड आ गई, ठीक है? ये ड्रॉप डाउन आ गया, जो कि हमारे पास शो होगा चैट डिटेल और प्रोफ़ाइल, ये देखें चैट डिटेल और प्रोफ़ाइल शो हो रहे हैं। उसके बाद क्या है, हमारे पास बटन है सेंड करने का, हम सेंड करेंगे तो ये फ़ंक्शन कॉल होगा सेंड नोटिफ़िकेशन। तो अब देखिए हम ये जो नोटिफ़िकेशन सेंड करने वाले हैं ना, ये कभी नहीं करना यहाँ पे, ठीक है? ये हमें करना ही नहीं होता फ्लटर साइड पे। फ्लटर क्या है? फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड पे हम ये सेंसिटिव चीज़ें नहीं करते, ये सेंड नोटिफ़िकेशन ये सेंसिटिव चीज़ है। इसके लिए हमने नोड जेएस की में बैकएंड करनी होगी या तो फायरबेस के क्लाउड फंक्शन को यूज़ करना होगा, ठीक है? ये काम फ्रंट एंड का है ही नहीं, लेकिन अभी समझाने के लिए अब मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ और एक्चुअल में हम करेंगे भी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ सिर्फ़, ठीक है? अब यहाँ पर एक्चुअल काम हो जाता है, असल में जो काम होगा वो ये है, नोटिफ़िकेशन कैसे भेजेंगे?
ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस लोडिंग स्टार्ट करवा देंगे, यहाँ पर लोडिंग स्टॉप करवा देंगे। इसके जो भी इस सेंडिंग है, इस सेंडिंग ट्रू होगा तो लोडिंग शो होगी, ठीक है? वो आपको पता है सब कुछ। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि अभी नोटिफ़िकेशन कैसे भेजेंगे, उसके लिए हम एक सर्विस बना लेते हैं ताकि हमें ईज़ी हो जाए और उस नोटिफ़िकेशन की सर्विस को हम यूज़ करके और हम नोटिफ़िकेशन सेंड करें। मैं क्या नाम देता हूँ कि नोटिफ़िकेशन सर्विस, ओके, यस। क्लास बना देंगे यहाँ पर भी, नोटिफ़िकेशन सर्विस, इसका सिंगलटन भी मैं बना लेता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर सिंगलटन बना दिया है। अब हम यहाँ पर मेन काम करेंगे जिसका नाम होगा सेंड नोटिफ़िकेशन, ठीक है? ये मेथड क्या करेगा, यूज़र को नोटिफ़िकेशन सेंड करेगा। इसको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर रिक्वायर्ड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या-क्या चीज़ें जा रही हैं। स्ट्रिंग टारगेट टोकन, ठीक है? एफसीएम टोकन, हम एफसीएम टोकन भी बोल सकते हैं। टोकन मैं बोलूँ तो मतलब एफसीएम टोकन। जिस यूज़र को भेज रहे हैं, अगर हम एडमिन को भेज रहे हैं तो वो उसका टोकन चाहिए होगा हमें, और उसके अलावा उसकी टाइटल भी होगा कि नोटिफ़िकेशन का टाइटल क्या होना चाहिए। इसी को हम डुप्लीकेट करके कि भाई इसका सबटाइटल कौन-सा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम भेजेंगे। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ कि हमने डेटा भी भेजना है। जैसे कि मैं यहाँ से भेज रहा हूँ कि भाई नोटिफ़िकेशन को टैप करने से प्रोफ़ाइल स्क्रीन पर चला जाए, तो मैं प्रोफ़ाइल को सिलेक्ट करूँगा, नोटिफ़िकेशन ऊपर होगा तो मैं प्रोफ़ाइल स्क्रीन पर चला जाऊँगा। इसी वजह से हम यहाँ पर डेटा भी पास करवाएँगे और हम बोलेंगे कि भाई इस स्क्रीन पर जाना चाहिए यूज़र। हो सकता है कि हमने कोई ऑफ़र लगा रखी हो, किसी वॉच पर ऑफ़र लगा रखी हो, तो हम उस वॉच वाली स्क्रीन पे भेज देंगे ताकि यूज़र चला जाए और डायरेक्ट वहीं से परचेज़ कर ले वॉच को, ठीक है? तो उसी वजह से हमने डेटा पास करवाया है। अब सबसे मेन चीज़ कि हमने क्या करना है कि फायरबेस की एपीआई को यूज़ करना है, ठीक है? फायरबेस की एपीआई को यूज़ करके हम सेंड नेट नोटिफ़िकेशन सेंड करेंगे, सही है? अब वो कैसे हिट होगी, कैसे एपीआई मिलेगी हमें, तो सबसे पहले आपने pub.dev पर आकर गूगल एपीआईज़ ऑथ करना है ताकि गूगल की हमें एपीआईज़ मिल जाएँगी, ठीक है? गूगल की सारी जो भी एपीआईज़ होती हैं वो ऑथेंटिकेशन की वो यहाँ पर हमें मिल जाएँगी। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, poster.yaml के अंदर आकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ये हमारी प्लगइन ये काम करेगी, ठीक है? इसलिए मैंने अभी इसको लगाया है ताकि आपको पता चले कि कौन-सी एपीआई का कब काम होता है। बाकी तो ये लोकल हैं, ठीक है? इनका तो आपको पता होगा, लेकिन ये नई एपीआई होगी आपके लिए। अब अब हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट करेंगे। हमारे पास ये जो गूगल एपीआईज़ ऑथ है ना, गूगल एपीआईज़ ऑथ, और ऐसे करके हम इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। एज़ ऑथ कर लेते हैं कि चलें, सही है, ऑथ हमें मिल गया। ऑथ डॉट हमें मिल जाएगा सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल डॉट फ्रॉम, ठीक है? हम क्या करने जा रहे हैं कि भई हम सर्विस अकाउंट को यूज़ करेंगे, हम फायरबेस को यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हमने नोटिफ़िकेशन भेजा, ठीक है? यहाँ से मैसेजिंग में मैं गया, यहाँ से मैं अगर नोटिफ़िकेशन भेज रहा हूँ, तो मैं कहाँ से भेज रहा हूँ ये? फायरबेस से भेज रहा हूँ, ठीक है? ये मैं नोटिफ़िकेशन टाइटल और बॉडी लगा दी मैंने, ये क्या किया कि फायरबेस से किया है। तो हम हमारी ऐप को भी बताएँगे कि भई हमें फायरबेस को यूज़ करके सेंड करना है। हम खुद नहीं कर रहे, हम फायरबेस को यूज़ करते हुए कर रहे हैं ताकि वो ट्रस्ट करे और नोटिफ़िकेशन भेज पाएँ। ऐसे आसान नहीं होता कि बस भेज दिया नोटिफ़िकेशन डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता। सर्विस अकाउंट क्रेडेंशियल, हमें सर्विस अकाउंट के एक्सेस चाहिए होगा, वो कैसे मिलेगा? आपने चले जाना है फायरबेस पर, प्रोजेक्ट ओवरव्यू पर चले जाना है, सॉरी सेटिंग्स में, जनरल, और यहाँ से सर्विस अकाउंट, ठीक है? यहाँ पर देखें हमें अकाउंट मिल गया है, जनरेट न्यू प्राइवेट की, इसको आपने छोड़ देना है यहाँ से, ठीक है? यहाँ पर देखें इन्होंने भी बताया हुआ है कि भई किस लैंग्वेज में करना है। ये पूरा बैकएंड का काम है, ये जो अभी हम जनरेट कर रहे हैं, ये प्राइवेट की हमने जनरेट कर ली और ये हमें डॉट जेसन मिलेगी, ठीक है? मैं इसको जाऊँगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है? ये हमारे पास है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, मैं चला जाऊँगा प्रोजेक्ट में, यहाँ पर एसेट्स का फ़ोल्डर मैंने बना दिया, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूँगा, नाम काफ़ी बड़ा है तो मैं यहाँ पर सर्विस अकाउंट नाम रख दूँगा, ठीक है? दैट्स इट। ये जो है ये सबसे सेंसिटिव चीज़ है, ये अगर हैक हो गई तो मतलब सब कुछ गया। मतलब कि वो एक्सेस मिल जाएगा फायरबेस का, सर्विस अकाउंट है, सर्विस का अकाउंट मतलब कुछ भी कर सकता है, नोटिफ़िकेशन भी सेंड कर सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सेंसिटिव चीज़ है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि सिक्योरिटी वाइज़ भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ये हमें कभी नहीं करना चाहिए कि एसेट्स के अंदर हमने लगा दी, मतलब फ्लटर के ऐप के अंदर हमने लगा दी। अब हो सकता है कोई अटैकर अटैक कर ले या कोड को देख ले, वो सिंपल है क्योंकि हम क्या करते हैं कि वो एपीके का जो कोड होता है उसको हम टूल्स आते हैं जिससे हम डिकम्पाइल करते हैं और हमें कोड मिल जाता है। तो ये तो नहीं मिलना चाहिए।
ये बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए हम इन चीज़ों को, ये जो सेंसिटिव, ये जो सेंड नोटिफिकेशन वाली चीज़ है, इसको हम बैकएंड में यूज़ करते हैं, इसलिए हम फ्रंट एंड में यूज़ नहीं करते हैं। और बैकएंड में कैसे यूज़ करेंगे, फायरबेस को ही यूज़ करके बैकएंड में कैसे यूज़ करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए हम यहीं पर काम कर लेते हैं। अच्छा, हमारी जो जेसन फाइल है यहाँ पर तो आ चुकी है, अब इसको लोड भी तो करवाना है, हमें एसेट्स को बताना है कि भाई हमारे पास फाइल्स हैं, तो ये फ़ॉन्ट्स हैं, हमारे पास ये एसेट्स हैं, यहाँ पर ऐसे करके, और ये जो भी स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और हमारे पास कहाँ पर है, एसेट्स के अंदर, उसके अंदर हमारे पास कौन सी फ़ाइल है, सर्विस हाइफन अकाउंट डॉट जेसन, ठीक है। पब गेट कर लेते हैं, सब कुछ सही है या कोई इशू है, हमने नाम तो गलत नहीं लिखा। अच्छा, सब कुछ सही है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को लोड करवाएंगे, सही है, इसको हमने देना होगा। ये क्या कर रहा है, ये हमने ऑथ एपीआई इसीलिए यूज़ की है कि हम इस जेसन फाइल को यूज़ करें, इसको कंज्यूम कर पाएँ, कि भाई हम सर्विस अकाउंट वाले हैं अब हम नोटिफ़िकेशन भेज सकते हैं, हमें नोटिफ़िकेशन की इजाज़त दी जाए, फिर जाके हमें परमिशन मिलेगी और हम नोटिफ़िकेशन सेंड कर पाएँगे, ठीक है? सबसे जो चक्कर ये है इस पूरा। अब इस जेसन को कैसे लोड करवाएँगे, हमारे पास जो मिली है मैं करवा लेता हूँ, सर्विस अकाउंट, ठीक है? रूट बंडल हमें मिल जाता है, फ्लटर की सर्विस से ही मिल जाता है, ठीक है? डॉट लोड स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमारे पास इसका जो पाथ होगा किसके अंदर है, ये एसेट्स के अंदर है, उसके अंदर उसका नाम क्या है, सर्विस माइनस अकाउंट डॉट जेसन, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है ये हम इसको प्रोवाइड कर देंगे कि भाई ये लो, हमें एक्सेस दे दो, और इसके क्रेडेंशियल्स हमें मिल जाएंगे, और ये हम क्रेडेंशियल्स हमें मिल गए, समझे कि ये हमने क्रेडेंशियल्स हमें मिल गए सर्विस अकाउंट के। अब हम इससे लॉगिन भी करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सर्विस अकाउंट तो मिल गया, डॉट करेंगे, और हम क्लाइंट वीआईएस सर्विस अकाउंट करेंगे। सर्विस अकाउंट हमें नहीं मिल रहा, आई थिंक ये हमने गलत लगा लिया। हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करके ऑथ आईओ डॉट कर लेते हैं, और इसको हम ऑथ वन कर लेते हैं, ठीक है, नाम कोई भी लगा देते हैं। अब हम करेंगे सर्विस अकाउंट वीआईए, क्लाइंट वीआईए सर्विस अकाउंट, क्लाइंट के क्रेडेंशियल्स ये हमें मिल गए, हमने दे दिया। अब इसको स्कोप भी चाहिए, अब स्कोप कहाँ से लाएं, वो भी मैं आपको ये समझे कि एक एपीआई है, वो भी हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया इसको भी, ये फायरबेस की एपीआई है, ठीक है, गूगल की एपीआई है, जिसको हम सेंड करते हैं, रिक्वायर्ड टू सेंड मैसेजेस थ्रू एफसीएम वी1 एपीआई, ठीक है। सेंड मैसेजेस या सेंड नोटिफिकेशन मैसेज बात एक ही है, ठीक है, और एज अ मैसेज हम भेजेंगे, तो हमें ये स्कोप में मिल गया, मैंने इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब एक यूआरएल भी मिल जाती है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यूआरएल है एक, जिसके अंदर प्रोजेक्ट आईडी भी चाहिए होगी, ठीक है। fcm.google v1 प्रोजेक्ट्स, ये पूरी एपीआई है मैसेजेस सेंड सेंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ से फायरबेस से हम सेंड करते हैं, ये तो वैसे ही बैकएंड में कर लेता है सब कुछ, लेकिन हमें अपना सिस्टम बनाना है ना। हम यहाँ पर एडमिन यहाँ पर फायरबेस पे थोड़ी आएगा कि यहाँ से मैनुअली नोटिफिकेशन भेजता रहेगा, यहाँ पर इतने बड़े स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, ये करता फिरेगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम अपना सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ताकि उनकी एपीआईज को यूज़ करके जो ये बैकएंड में यूज़ कर रहा है, वही हम यहाँ से यूज़ करके और यहीं से नोटिफिकेशन भेज दें, इजीली हमारा खुद का इंटरफेस होगा, ठीक है। अब प्रोजेक्ट आईडी कहाँ से लाएंगे, प्रोजेक्ट आईडी आपको मिल जाएगी फायरबेस ऑप्शंस, और ये रही हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। ये रही प्रोजेक्ट आईडी, फायरबेस की प्रोजेक्ट आईडी है, सिंपल। और या तो आप यहाँ पर इसको ऐसे कर दें, ठीक है, फिर भी सही है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, प्रोजेक्ट आईडी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं एज अ स्ट्रिंग इसको स्टोर करवा लूँगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर यूज़ भी कर लेंगे, फाइनल कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब क्या है कि हमारे पास यूआरएल है, ठीक है। हमने ये एपीआई हम ऐसे नहीं हिट करवा पाएंगे, हम ऐसे ही नोटिफिकेशन सेंड नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमने यहाँ पर सर्विस अकाउंट की हेल्प ली है, सर्विस अकाउंट के पास एक्सेस होता है कि नोटिफिकेशन सेंड कर पाए, इसी वजह से हमने ये यूज़ किया है। और ये हमारे पास पेलोड होगा कि एफसीएम की वी1 की मैसेज जो बॉडी है, ये जो एपीआई हम भेजेंगे इसकी बॉडी भी होगी, तो ये रही, और इसको हम पेलोड की जगह बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैसेज होगा, मैसेज के अंदर टोकन होगा, ठीक है, टारगेट टोकन ये जो आ रहा है, टारगेट एफसीएम टोकन। नोटिफिकेशन में क्या होगा, टाइटल और उसकी बॉडी हम दे देंगे, टाइटल और मैंने सब टाइटल नाम रख दिया है, हम बॉडी नाम रख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर हमने डेटा भी भेजनी है, जो कि हमारे पास डेटा आएगी, तो क्या होगा, नोटिफिकेशन इस टाइप से हमारे पास जाएगा। नोटिफिकेशन के अंदर टाइटल बॉडी होगी, जब हम रिसीव कर रहे होंगे शो करवाएंगे, तब भी ऐसे ही उसको शो करवाएंगे।
डेटा होगी और ऐसे ही करके, ठीक है। और अब हम एपीआई को भी ऐड करवा लेते हैं, फाइनल रिस्पॉन्स, ठीक है। और हम एपीआई कैसे ऐड करवाएंगे, ये रहा हमारे पास क्लाइंट, ठीक है। हम यहाँ से क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है। इससे हम ऐड करवाएंगे एपीआई को, क्लाइंट डॉट पोस्ट एपीआई। पोस्ट हमें एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर एवेट भी लगाएंगे, ठीक है। पोस्ट एपीआई होगी, इसकी यूआरएल कौन सी होगी, ये रही, तो हम यूआरएल पास करवा देते हैं। और क्या होगा, इसकी बॉडी होगी, तो हमने बॉडी भी पास करवा दी। लेकिन हम बॉडी ऐसे पास नहीं करवाएंगे, हम जेसन से इनकोड करके सेव करके फिर हम इसको भेजेंगे, ठीक है। ये रही बॉडी। अच्छा, बॉडी बॉडी तो सेम हो गए, मैं इसको कर लेता हूँ, सब टाइटल ही कर लेते हैं, चलिए, इसलिए एरर आ रहा था ये। ओके, तो उसके अलावा ये एपीआई तो हिट हो जाएगी, यहाँ पर अवेट भी लगा देंगे, एपीआई हिट होने में टाइम लगता है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा कोड को मैनेज भी कर लेते हैं, एक लाइन के हम अंदर अंदर हमारा पास आ गया। अब यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं कि अगर 200 रिस्पॉन्स नहीं है तो मतलब कोई एरर है, और उसको हम शो करवाएंगे, वरना हम नीचे चले आएंगे अगर सब कुछ सही है। तो उसके बाद क्या करेंगे, क्लाइंट डॉट क्लोज कर देंगे, ताकि क्लोज हो जाए, इसकी वर्किंग खत्म हो जाए पूरी की पूरी। अब ये जो पूरा जो हमने कोड लिखा है, इसको ट्राई एंड कैच में लगा देते हैं, हो सकता है कि बीच में कोई एरर हो और हमें फ़ौरन ही पता चल जाए कि भाई क्या एरर है, वो हम कैच कर पाएँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ कि एरर व्हेन सेंड नोटिफ़िकेशन, ओके, और यहाँ पर एरर भी शो करवा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपल हो गया, ठीक है। ये जो मेन चीज़ है, ये जो हमने यहाँ पर कोड लिखा है, ये कोड बैकएंड का कोड है, हमने यहाँ पर लिख लिया है। असल बात किसकी है, सर्विस जेसन की है। इसके अंदर प्राइवेट की पड़ी हुई है, इसी वजह से हम बैकएंड को यूज़ करते हैं। ये हमें काम यहाँ पर नहीं करना चाहिए कभी भी, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं, सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। यही सेम टू सेम चीज़ हम नोड जेएस में जाकर करेंगे, ठीक है। नोड जेएस में जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखेंगे, पूरा यही काम होगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी। और हम उसको वर्क करेंगे कहाँ पर, फायरबेस के क्लाउड फंक्शन में रखेंगे, बस, और कुछ भी नहीं है, काम यही होगा। जो यहाँ पर हमने लिखा है डार्ट में, वही हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ से हम नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। यहाँ से हमारे पास सर्विस भी बनी हुई है, सिर्फ यहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहले तो हमारे पास डेटा होगा कि भाई डेटा क्या सेंड करना है। डेटा के अंदर मैं स्क्रीन भेज दूंगा, जो हमारे पास सिलेक्टेड स्क्रीन होगी, यहाँ से जो स्क्रीन मैंने सिलेक्ट की, चैट डिटेल स्क्रीन में सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास डेटा हो गई। और अब हम इसको भेज लेते हैं नोटिफिकेशन अवेट। और हमारे पास कौन सी सर्विस थी, नोटिफिकेशन की सर्विस डॉट इंस्टेंस डॉट सेंड नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर टारगेट यूज़र, उसका टाइटल, सब टाइटल, ठीक है। टारगेट एफसीएम टोकन हमें कहाँ से मिलेगा, यूज़र के अंदर से मिलेगा, ठीक है। विजिट डॉट यूज़र डॉट उसका एफसीएम टोकन, इसको भेजना है, इसलिए ये टारगेट होगा, ठीक है। बाकी टाइटल हम क्या भेजना चाहते हैं, ये जो टाइटल कंट्रोलर के अंदर होगा, ये हम भेजना चाहते हैं, टाइटल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। और उसके अलावा ये बॉडी हो जाएगी, बॉर्डर कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। डेटा हम क्या भेजेंगे, डेटा हमारे पास ये जो हमने बनाई है, ये डेटा हम यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है। दैट्स इट, हमारे पास नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा, और हमारा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन सेंड करने का फाइनली काम हो चुका है। नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा, ठीक है। सेंड तो हो गया, लेकिन ये शो कैसे करवाएंगे, जादू तो नहीं हो जाएगा कि खुद ब खुद नोटिफिकेशन शो भी हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो अभी हमने काम किया, ये बैकएंड का काम है। हमने नोटिफिकेशन सेंड कर दिया, ठीक है। ये हम यहाँ पर आएँगे, यहाँ से टाइटल को भी सिलेक्ट करेंगे, बॉडी भी, यहाँ से डेटा सिलेक्ट करेंगे, नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, 110% नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा, सही है। यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब काम हमारा कहाँ पर है, मैन डॉट डार्ट के अंदर यहाँ पर काम है कि लोकल नोटिफिकेशन को हम उसकी सर्विसेज यहाँ पर कोड करेंगे। नोटिफिकेशन रिसीव करने के कोड हैं ये, नोटिफिकेशन शो करवाने के, रिसीव होने के कोड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शनलिटीज़ हम करेंगे। फायरबेस मैसेजिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है कि नोटिफिकेशन हमारे पास जब आएगा, तो वो हमें बोलेगा कि भाई नोटिफिकेशन आ चुका है। तो वो ये सर्विस है फायरबेस मैसेजिंग। इसको हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, इसके जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, यहाँ पर हम करते हैं अब। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए हम इन सबको, मैं ये एक ग्लोबल फंक्शन है, और इन सबको मैं यहाँ पर रख लूँगा, ठीक है। इन सबको मैं यहाँ से इनिशियलाइज़ करता जाऊँगा। ये मैंने इसीलिए बनाया ताकि एक दफ़ा ही हम कॉल करें और तीनों के तीनों जो है वो कॉल हो जाएँ। सेपरेटली सबको ना करना पड़े कि मेन डॉट डार्ट इतनी गंदी लगे हमें। बस, और कोई भी काम नहीं है यहाँ पर इनिशियलाइज़ का। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम फायरबेस मैसेजिंग को उठाएँगे। फायरबेस मैसेजिंग डॉट ऑन मैसेज, जब मैसेज आएगा, ये क्या है? लिसनर होगा, उसको हम लिसन करेंगे।
ठीक है? जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो हम उसको लिसन करेंगे और यहाँ से मैंने ये लगा दिया। अब हम इसको चेक भी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं और चेक भी करते जाते हैं हर एक फ़ंक्शन को। और यहाँ पर ये जो इवेंट आएगा इसको हम बोल देते हैं कि भई मैसेज है या रिमोट मैसेज, ठीक है? और हम यहाँ पर शो भी करवा लेते हैं, ठीक है? नोटिफ़िकेशन रिसीव्ड इन लिसनर, ओके, लिसनर में रिसीव हुआ है और इसका जो भी रिमोट मैसेज होगा ओके, हम इस पूरे नोटिफ़िकेशन डॉट उसके अंदर टाइटल होगा वो हम शो करवा देंगे। देखें नोटिफ़िकेशन है उसके अंदर टाइटल है, सही है? यहाँ पर हम चेकिंग भी लगा देते हैं कि रिमोट मैसेज क्योंकि नल भी हो सकता है इस वजह से। इक्वल टू नल होगा तो हम यहीं से रिटर्न कर जाएँगे और यहाँ पर हम शो भी करवा लेते हैं कि नोटिफ़िकेशन नल है। नोटिफ़िकेशन इज़ नल, ठीक है? अब हमने ये लगा दिया है और हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर ले लगा देंगे, ठीक है? अब हमारे पास ऑलरेडी है, इनिशियलाइज़ हो रहा है। तो हमने यहाँ पर भी लगा दिया भाई इनिशियलाइज़, ठीक है? यहाँ पर सारा का सब कुछ काम करवा दिया है। जैसे ही ये कॉल होगा, अभी इसका कोड हमने नहीं लिखा, ठीक है? ये जैसे ही रन होगा, तो ये इनिशियलाइज़ रन होगा, इनिशियलाइज़ के अंदर ये तीनों रन होंगे, जिसके एक के अंदर तो हमने कोड लिख लिया और हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? मैं इसको क्या करता हूँ, हॉट रीस्टार्ट करूँगा, क्रोम से भी हॉट रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं नोटिफ़िकेशन भेजूँगा, वहाँ पर शो होगा। देखते हैं शो होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर दोनों मेरे पास अगेन आ गए हैं और यहाँ से मैं टाइटल लिखूँगा और यहाँ पर दिस इज़ फर्स्ट नोटिफ़िकेशन। अच्छा, एक छोटी-सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर सेंड नोटिफ़िकेशन सर्विस के अंदर यहाँ पर अवेट आएगा क्योंकि लोड करने में टाइम लगाएगा इस वजह से। ठीक है? ये एक थोड़ा-सा बग हो गया। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और अगेन हम इसको नोटिफ़िकेशन सेंड करते हैं। ठीक है? और ये सेंड हो गई। अब हम चले जाते हैं हमारे जो मोबाइल है उसके टर्मिनल में जो हमने शो करवाया था। नोटिफ़िकेशन रिसीव्ड इन लिसनर और टाइटल हमारे पास जो हमने टाइटल दिया था वही आ चुका है। मैं यहाँ से कुछ और देता हूँ, दिस इज़ टाइटल, यहाँ से मैंने सेंड कर लिया और यहाँ पर देखेंगे नोटिफ़िकेशन रिसीव हुआ, दिस इज़ टाइटल। अब नोटिफ़िकेशन रिसीव हुआ है सिर्फ, हमारी ऐप भी ओपन है, हम लिसन कर रहे हैं नोटिफ़िकेशन को, तो इसीलिए नोटिफ़िकेशन रिसीव्ड इन लिसनर और वो यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफ़िकेशन रिसीव्ड इन लिसनर और दिस इज़ टाइटल जो भी होगा, ठीक है? अब मैं तो चाहता था कि भाई नोटिफ़िकेशन मैंने सेंड किया, लिसन तो हो गया, ठीक है, नोटिफ़िकेशन आ गया। यहाँ पर नोटिफ़िकेशन बार में भी तो शो होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ? अब चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे होगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐसे हम करते जाएँगे तो आपको भी समझ आएगा और करने में भी मज़ा आएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर नोटिफ़िकेशन शो करवाने का लॉजिक लिखेंगे। अब हमारे पास तो सर्विस है ऑलरेडी। देखिए हमने क्या किया, लोकल नोटिफ़िकेशन डॉट इनिशियलाइज़, वो जो हम ऊपर से नोटिफ़िकेशन शो होगा वो लोकल नोटिफ़िकेशन होता है। लोकल का मतलब कि हमारी डिवाइस लोकल, सर्वर नहीं, लोकल। तो वो यहाँ से हम सबसे पहले तो इसका कोड लिख लेते हैं लोकल नोटिफ़िकेशन का और ये जो शो नोटिफ़िकेशन है ना इसको हम कॉल करेंगे यहाँ से। कैसे करेंगे? फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन डॉट इंस्टेंस डॉट शो नोटिफिकेशन, ठीक है? यही है सेंड सॉरी, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ये रहा फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन, फ्लटर लोकल डॉट इंस्टेंस डॉट शो नोटिफिकेशन, ये रहा शो नोटिफिकेशन। तो कोड तो अभी हमने नहीं लिखा, शो नहीं होगा, लेकिन ये करने से यहाँ पर हमने लिख दिया है कि भाई नोटिफिकेशन शो होना चाहिए, ठीक है? ये एक मेथड हमने कर लिया है। चलिए नोटिफ़िकेशन भी बना लेते हैं ताकि सब कुछ वर्किंग हो और दिखाई भी तो दे क्या कर रहे हैं हम। अब इनिशियलाइज़ हम कैसे करेंगे? सबसे पहले नोटिफ़िकेशन की प्लगइन हमने पिक की, ओके। इसको हम यहाँ पर बोलेंगे कि भई इनिशियलाइज़ कर दो। सेटिंग्स हम कहाँ से देंगे? चलिए सेटिंग्स भी बना लेते हैं। सेटिंग्स क्या है? अगर आप होवर करेंगे तो यहाँ पर इनिशियलाइज़ सेटिंग्स ये है, ठीक है? इनिशियलाइज़ सेटिंग्स और इसको हम दे देंगे एंड्रॉयड, एंड्रॉयड इनिशियलाइज़ेशन सेटिंग्स। अब यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट आइकन है ना वो मिप मैप से हम उठाएँगे, मिप मैप और स्लैश आईसी लॉन्चर, ओके? ना दें फिर भी चलेगा और डिफ़ॉल्ट ही शो हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप कोई कस्टम लगाना चाहते हैं आइकन नोटिफ़िकेशन का वो भी शो हो जाएगा। अब इसको हम वेरिएबल में रख लेते हैं कि भई ये सेटिंग्स है हमारी नोटिफ़िकेशन की इज़ इक्वल टू सेटिंग्स हमने दे दी और ये लोकल नोटिफ़िकेशन भी इनिशियलाइज़ हो जाएगा। और ये जो मिब मैप आईसी लॉन्चर है ये यहाँ से आ रहा है, आपको दिखा दूँ, नेटिव से आ रहा है। एंड्रॉयड ऐप एसआरसी मैन रिसोर्सेज़ और ये मिप मैप हो गया। इसके अंदर ये जो आईसी लॉन्चर है, ये अभी फ्लटर का लोगो ही शो होगा, ठीक है? आप आगे जाकर लोगो चेंज करेंगे तो ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, उसके अलावा एक और भी सेटिंग है कि भई ऑन डिड रिसीव नोटिफ़िकेशन रिस्पॉन्स, मतलब कि जो रिसीव हुआ है नोटिफ़िकेशन उसको रिस्पॉन्स मिलेगा तो क्या होगा? मतलब
नोटिफ़िकेशन आया, मैंने टैप किया तो क्या होगा? वो यहाँ पर हम देंगे। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मेथड बना रखा है, इसको हम बोल देंगे कि भई ये होना चाहिए, ठीक है? ये हो जाएगा। अभी क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि इसको क्या चाहिए? नोटिफ़िकेशन रिस्पॉन्स चाहिए। चलिए ये भी दे देते हैं, रिस्पॉन्स सही है, अब सही है। ओके, ये हो गया, इनिशियलाइज़ कर दिया हमने। गेट सेटिंग्स, इनिशियलाइज़ ए नोटिफ़िकेशन, लोकल नोटिफ़िकेशन, ओके? अब उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर मैं आपको अभी बताने बैठ गया तो आपको थोड़ा-सा मुश्किल भी लगेगा। और इसमें कुछ सेटिंग्स का चक्कर भी होता है, चैनल्स का चक्कर भी होता है कि हम मल्टीपल चैनल्स बनाते हैं। ठीक है? तो इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बता रहा, बस जो समझ आ रहा है और फ्लो में चल रहे हैं वही काफ़ी है। क्योंकि फ्लटर लोकल नोटिफ़िकेशन प्लगइन बहुत बड़ी है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब हम क्या करते हैं कि भई हम रिक्वेस्ट भी तो कर लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं परमिशन के लिए। वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमने सबसे पहले एंड्रॉयड प्लगइन या उसका जो फंक्शन बनाना पड़ेगा पहले। जो हमारी नोटिफ़िकेशन प्लगइन है ये वाली, लोकल नोटिफ़िकेशन प्लगइन डॉट रिज़ॉल्व करेंगे, रिज़ॉल्व प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफ़िक इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ पर इसका टाइप भी दे देंगे भई हमारा एंड्रॉयड का है, एंड्रॉयड फ्लटर लोकल नोटिफ़िकेशंस प्लगइन, ओके। अब हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि भई एंड्रॉयड की प्लगइन है, उसके अंदर रिक्वेस्ट करवानी है हमें परमिशन। ये देखें काफ़ी सारी परमिशंस है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ये। लेकिन हमने क्या किया सिंपल नोटिफ़िकेशन की प्लगइन को हमने रिक्वेस्ट के लिए बोल दिया, दैट्स इट। और ये इनिशियलाइज़ हो चुके हैं। अब हम करते हैं शो नोटिफ़िकेशन कि नोटिफ़िकेशन शो होना चाहिए। तो जो हम लोकल नोटिफ़िकेशन शो करवाएँगे, उसके अंदर टाइटल आएगा, बॉडी आएगी, उसके अंदर डेटा आएगी, तो सारी चीज़ें आएँगी फिर ही तो हम शो करवाएँगे उसको। तो हम क्या करते हैं नोटिफ़िकेशन की हमारे पास प्लगइन है उसको बोलेंगे कि भई शो करवाना है, चलिए शो करवा लेते हैं, आईडी हम उसको कोई भी दे देंगे। हम क्या करते हैं कि डेट एंड टाइम डॉट नाउ कर लेते हैं डॉट डॉट मिलीसेकंड्स सिंस इपोच, ओके। और ये हमने इसको सेंड कर दिया, ठीक है। नोटिफ़िकेशन शो करवाएँगे उसके एट्रिब्यूट्स दे रहे हैं हम। तो चलिए इसके अंदर टाइटल भी होगा तो टाइटल हमारे पास ये आ रहा है वही हमने लगा दिया, ठीक है। बॉडी आएगी, बॉडी भी हमारे पास आएगी तो हमने इसको शो करवा दिया। उसके बाद क्या है नोटिफ़िकेशन डिटेल्स और पेलोड है। हम ये डेटा देंगे पेलोड को, ठीक है। पेलोड क्या शो होना चाहिए। अब देखें यहाँ से आपको पता चल रहा है कि नोटिफ़िकेशन में टाइटल आएगा, बॉडी आएगी और डेटा आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसको प्रोवाइड कर दी। ये हम पेलोड ऐसे नहीं देंगे, हम इसको जेसन इनकोड करके और फिर इसको हम प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स इट, हमारा नोटिफ़िकेशन शो भी हो जाएगी। तो हमने इसको कॉल भी कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसको हमने कॉल भी किया था, हमने इसको टाइटल भेजना है और इसको बॉडी भेजनी है। देखें ये वही है ना, टाइटल, बॉडी और डेटा, ठीक है। टाइटल कहाँ से आएगा? ये रिमोट से आएगा। सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। टाइटल इज़ इक्वल्स टू मैसेज डॉट नोटिफ़िकेशन डॉट टाइटल, उसके बाद आ जाएगा बॉडी, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास डेटा। डेटा ऐसे नहीं आएगा, रिस्पॉन्स के अंदर डेटा होगा, ओके। ये हो गया बॉडी, ये हो गया डेटा। डेटा हमारे पास मैप में होगा, ओके। और ये टाइटल एम्प्टी भी हो सकता है इसलिए हम ये यहाँ पर ये चेकिंग लगा देंगे, ठीक है। और ये हम कर देंगे सिंपल, ठीक है। यहाँ पर ही ऐसे होगा, ओके। तो अब हमारे पास ये चीज़ें भी हो चुकी हैं, हम इसको डेटा भी पास करवा लेते हैं कि भाई डेटा भी सेंड कर देना है। ठीक है, अब जो है नोटिफ़िकेशन शो हो जाएगा रियली में। अब देखें, जो आप चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, वो चीज़ अब आ रही है। मैंने इसको रीस्टार्ट करवा लिया। अब मैं यहाँ से समझें कि हमारा खुद का बैकएंड है, हम यहाँ से भेज रहे हैं नोटिफ़िकेशन। दिस इज़ टाइटल और दिस इज़ सेकंड नोटिफ़िकेशन, सेंड नोटिफ़िकेशन और ये हमारा सेंड हो गया। और ये हमारे पास एरर भी आ गया कि इनवैलिड आईडी मस्ट फिट विदिन साइज़ 32 बिट। अच्छा 32 बिट के अंदर होना चाहिए। ये इतनी बड़ी वो नहीं चलेगी। तो ये इसको ज़्यादा वो बड़ी आईडीज़ के लिए हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर लेते हैं 1000 से, हम इसके लिए आईडी इतनी सही है। ये आप दे देंगे तो वो एरर दिखाएगा, ठीक है? इसलिए इसको यही चाहिए तो हम ये दे देते हैं। उसके अलावा एक चीज़ हमने मिस कर ली कि नोटिफ़िकेशन डिटेल्स, ठीक है? ये हम बना लेते हैं नोटिफ़िकेशन डिटेल्स। ये इसको चाहिए होगा वरना ये हमें एरर देगा कि भई नोटिफ़िकेशन डिटेल्स कहाँ है? तो यहाँ पर नोटिफ़िकेशन डिटेल्स इसके अंदर हमने क्या देना है, यहाँ से हमने एंड्रॉयड को सिलेक्ट करना है और एंड्रॉयड नोटिफ़िकेशन डिटेल्स, ओके। चैनल आईडी क्या होगी? चैनल आईडी क्या होगी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कि चैनल, ओके। दैट्स इट, मैंने ये सिर्फ चैनल ही लगा दिया। चैनल नेम क्या होगा? मैं लगा लेता हूँ चैनल, ओके। अब ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नोटिफ़िकेशन डिटेल्स और यहाँ पर मैंने लगा दी, ठीक है। ये भी एक बड़ा जो है ना ये भी अच्छी चीज़ है। नोटिफ़िकेशन फ्लटर लोकल नोटिफ़िकेशन हमें प्रोवाइड करता है ये भी।
तो मैंने आपको बताया ना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भी उनमें से एक है बहुत ही जो है ना वो यूज़फुल चीज़ है। तो अब हम क्या करते हैं हम चले आते हैं क्रोम पर। ये रहा हमारा सेम टू सेम यूज़र वही यूज़र ये मोबाइल वाला। ये हम सिलेक्ट करेंगे और हम बोलेंगे दिस इज़ फर्स्ट टाइटल, दिस इज़ फर्स्ट बॉडी ओके। और हम ये कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं सेंड नोटिफ़िकेशन। अब देखते हैं हमारे पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। ये रहा नोटिफ़िकेशन। ये देखें ये रहा नोटिफ़िकेशन। दिस इज़ फर्स्ट टाइटल, दिस इज़ फर्स्ट बॉडी। तो ये काम किसका था? फ्लटर लोकल नोटिफ़िकेशन का कि उसने नोटिफ़िकेशन को शो करवाया है। किसको यूज़ करते हुए? यहाँ पर देखें हमने क्या किया लिसन कर रहे थे। हमारी ऐप भी ओपन थी, ठीक है? हमारी ऐप भी ओपन थी और हमने जब और हमारी जब ऐप ओपन होगी तो हम उसको लिसन करेंगे और वहाँ पर हमने लोकल नोटिफ़िकेशन को शो करवा दिया, ठीक है? तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमने तो एप्लीकेशन क्लोज़ कर दिया मतलब बैकग्राउंड में आ गई, ठीक है? और हम चले जाते हैं किसी और को विज़िट करेंगे, ठीक है? लिंक्डइन को हमने विज़िट किया और हम चले आए वापस, ठीक है? अब क्या नोटिफ़िकेशन आएगी? चेक कर लेते हैं आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? मैंने किया नोटिफ़िकेशन सेंड, नोटिफ़िकेशन फिर भी आ गई। अब क्या हमने एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया, ये देखें मैंने क्लोज़ कर दिया, अब भी नोटिफ़िकेशन आएगी? अभी भी चेक कर लेते हैं कि नोटिफ़िकेशन आती है या नहीं आती। ये मैंने नोटिफ़िकेशन सेंड किया अभी भी आ गई। अब क्यों आई है? जबकि ये तो हम लिसन ही नहीं कर रहे, हमारी जो ऐप ही क्लोज़ है, फिर क्यों आई है? तो ये जो फ़ंक्शनैलिटी है, ये फायरबेस मैसेजिंग खुद ही हैंडल करता है, ठीक है? वो खुद ही सिस्टम से नोटिफ़िकेशन भेजता है, इसकी बिल्ट इन फ़ंक्शनैलिटी है। ये जो नोटिफ़िकेशन इसने भेजा है, ये लोकल नोटिफ़िकेशन से नहीं आया। ये जो हमने ये चलाया है, ये जो हमने यहाँ पर नोटिफ़िकेशन शो करवाया है, यहाँ से नहीं आया, ये इसकी बिल्ट इन फ़ंक्शनैलिटी है, ठीक है? तो इसी वजह से यहाँ पर जो है हमारे पास ये नोटिफ़िकेशन शो हो गया है। एप्लीकेशन मैंने फिर से ओपन कर ली, मैं आपको प्रूफ़ भी दिखा देता हूँ कि इसको मैंने यहाँ से तो अब देखिए मैंने यहाँ से कमेंट आउट कर लिया, तो अब मैं यहाँ से नोटिफ़िकेशन भेजता हूँ और यहाँ से मैंने यूज़र को सिलेक्ट किया, टाइटल लिख दिया मैंने वैसे ही और यहाँ पर लिख दिया दिस इज़ बॉडी ओके और यहाँ से सेंड कर दिया नोटिफ़िकेशन। तो अब देखिए नोटिफ़िकेशन नहीं रिसीव होगा, जबकि हमारे पास यहाँ पर लॉग्स में शो होगा, नहीं है लॉग्स हमने लगाए नहीं है। देखिए नोटिफ़िकेशन शो नहीं हुआ। अब यही सेम टू सेम अगर मैं ऐप को क्लोज़ करूँ, अब अगर मैं सेंड करूँ, तो अब नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। देखें ये आ गया नोटिफ़िकेशन। ये क्यों आया है? भई ये तो फ्लटर का जो फायरबेस मैसेजिंग सर्विस है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंड करवा रही है जब ऐप क्लोज़ होता है। जब ऐप ओपन होता है, तो हमारे कंट्रोल में होता है, क्योंकि जब कभी क्योंकि आपने व्हाट्सएप लाइक एप्लीकेशंस देखी होंगी, अगर ऐप ओपन होता है, तो नोटिफ़िकेशन नहीं आता, ठीक है? और किन एप्लीकेशंस में आता है, किन में नहीं आता, तो इसलिए हमें कंट्रोल करने के लिए दे दिया है ये भी, कि आप कंट्रोल करना चाहें, शो करवाना चाहें, ना करवाना चाहें। लेकिन हम तो करवाएँगे भई ऐप हमारी ओपन हो तो भी शो हो, ठीक है, हमने ये भी कर लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इनिशियलाइज़ इनिशियल मैसेज। अब इसका मतलब क्या है कि जब हमारी ऐप क्लोज़ होगी, ठीक है, ऐसे हमारी ऐप क्लोज़ है बिल्कुल, कहीं भी रिसेंट में हमारी एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल क्लोज़ है और हमारे पास नोटिफ़िकेशन आ गया। तो नोटिफ़िकेशनों को अब हम टैप करेंगे, तो क्या होगा, वो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है? इनिशियल मैसेज। अब यहाँ हम इनिशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस नोटिफ़िकेशन को क्लिक करने से हमारी ऐप ओपन होती है, इनिशियलाइज़ होती है हमारी ऐप, ओपन होती है। इस वजह से हम इसमें आकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? और हमारे पास जो मैसेज आएगा फायरबेस मैसेजिंग डॉट इंस्टेंस डॉट गेट इनिशियल मैसेज, ठीक है? इनिशियल मैसेज आएगा, नोटिफ़िकेशन को टैप करेंगे तो इसके अंदर जो डेटा था, ठीक है? इसके अंदर टाइटल था, बॉडी थी और डेटा भी होगा, तो वो हमें सब कुछ मिल जाएगा इनिशियल मैसेज से और ये क्या होगा, रिमोट मैसेज होगा, ठीक है? जैसा कि मैं आपको अगर दिखाऊँ तो अगर जब हम हमारी ऐप ओपन थी, तब भी हमें रिमोट मैसेज मिल रहा था, तब तो हमें वहीं पर ही मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर भी तो हमें मिलना चाहिए ताकि हम यूज़ करें। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, हम इसको यूज़ कर लेंगे और इसको यहाँ से नलेबल भी बना लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर चेकिंग भी कर लेते हैं कि इनिशियल मैसेज अगर नल है तो ठीक है, रिटर्न करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। डेटा है ही नहीं तो हम क्या प्रोसेस करवाएँ? उसके बाद हम यहाँ पर करवा सकते हैं कि इसको क्लिक करने से ऐप तो ओपन होगी, लेकिन हो सकता है इसमें कोई ऑफ़र हो और वो किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पर ले जा रही हो। जैसे कि अभी हमने यहाँ से नोटिफ़िकेशन भेजा, चैट डिटेल स्क्रीन हमने दी थी यहाँ से, तो इस नोटिफ़िकेशन की डेटा में चैट डिटेल होगा। तो हम उससे उठा लेते हैं कि भई इस नोटिफ़िकेशन के अंदर जो मैसेज है, उसके अंदर जो डेटा होगी, उसके अंदर स्क्रीन भी होगी। हमने भेजी थी ना स्क्रीन जब हम सेंड कर रहे थे, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ सेंड नोटिफ़िकेशन, यहाँ पर देखें स्क्रीन हम भेज रहे हैं डेटा के अंदर।
यही स्क्रीन है जो कि हम यहाँ से रिसीव करेंगे, हमें मिल जाएगी स्क्रीन, ओके। और हम यहाँ पर ये भी लगा लेते हैं कि इफ़ स्क्रीन डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, ओके। नल चेक भी हमने यहाँ पर लगा दिया। अगर ये एम्प्टी नहीं है, मतलब कि कोई ना कोई स्क्रीन है और हमें कहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से नेविगेटर डॉट पुश नहीं करेंगे, यहाँ पर हम राउट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर राउट्स को यूज़ करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर राउट्स को भी यूज़ किया है। और ऐसे ही करके हम क्या करेंगे कि हमारे पास राउट्स हैं, नेविगेटर की हमने इसीलिए बनाया था कि हम यहाँ पर नेविगेटर की को लगाकर और हम यहाँ से अपना काम कर लें, जो भी नेविगेट करवाना होगा, ठीक है। यहाँ से हम नेविगेट करवाएँगे। अब देखें, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, मैं बोलूँगा नेविगेटर की, ये कहाँ कहाँ से आ रही है हमारी? यहाँ से आ रही है, ठीक है। उसी को हम एक्सेस कर रहे हैं। डॉट करंट स्टेट, ओके। डॉट पुश नेम्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने राउट्स यहाँ पर डिफ़ाइन कर रखे हैं, इनके नेम हैं इस वजह से। और यहाँ पर हम लगा देंगे स्लैश, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था, स्लैश था। उसके बाद इसका नाम जाएगा स्क्रीन का। स्क्रीन का नाम मैं भी लगा लेता हूँ, प्रोफाइल लगा लेते हैं, देखते हैं प्रोफाइल स्क्रीन पर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ। ओके, हम चले जाएँगे प्रोफाइल स्क्रीन पर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं सेव कर लेता हूँ अभी के लिए। ये मैंने ऐप ऐप भी चला लेंगे पहले। तो यहाँ पर ऐप भी हमारी ओपन हो गई है, मतलब ये वाली फ़ंक्शनैलिटी लग गई है। और अब मैं ऐप को बिल्कुल ही क्लोज़ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्योंकि हम यही तो करने जा रहे हैं। यहाँ से मैं प्रोफ़ाइल को सिलेक्ट किया मैंने। टाइटल 2 मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाए, सेंड नोटिफ़िकेशन, ओके। और ये कब लॉन्च होगा? जब हम नोटिफ़िकेशन को क्लिक करेंगे, हमारी एप्लीकेशन नई-नई बनेगी तब, ओके। तो मैंने यहाँ से इसको टैप किया नोटिफ़िकेशन को, हमारी ऐप भी ओपन हो गई। देखिए हम कहाँ पर आ गए? प्रोफ़ाइल स्क्रीन पर आ गए, क्योंकि हमने यहाँ से प्रोफ़ाइल लगाया और यहाँ से भी हमारे पास क्या है, प्रोफ़ाइल सिलेक्ट किया। यहाँ पर तो मैंने अभी हार्ड कोड लगा दिया, यहाँ पर आप स्क्रीन का नेम लगा देंगे। जो भी स्क्रीन होगी, हो सकता है यहाँ पर यहाँ से हमने चैट डिटेल भेजा हो, ठीक है? तो उस हिसाब से ये भी हमारे पास हो चुका है। ये भी हमने यहाँ से राउटिंग भी हमने कर ली है कि भई हमारी जो एप्लीकेशन है वो ऐसे होगी। मैं यहाँ पे से बैक जाऊँ तो देखें बैक भी आ गया मैं, ठीक है? तो हम नेविगेटर डॉट पुश करवा रहे हैं। पहले हम यहाँ पर आए, फिर देखा कि इसके अंदर तो मैसेज है नोटिफ़िकेशन के अंदर, तो हमने देखा और उसको स्क्रीन को देखा, स्क्रीन से हमने रिडायरेक्ट करवा लिया, पुश करवा लिया। अब ये भी हमारे पास हो चुका है, अब हम आ जाते हैं इनिशियलाइज़ ऑन ऐप ओपन नोटिफ़िकेशन। तो चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास इनिशियलाइज़ ऑन ऐप ओपन नोटिफ़िकेशन, ओके। अब क्या होगा कि ये क्यों है? जैसा ये हमने देखा कि इसमें क्या था कि हमारी ऐप ही क्लोज़ थी, ऐप ओपन ही नहीं थी, रिसेंट से भी क्लोज़ थी, बिल्कुल किल मोड में थी। तब हमने नोटिफ़िकेशन आया, उसको टैप किया तो पहली दफ़ा एप्लीकेशन रन हुई, उसके उससे हमने किया। यहाँ पर केस ये है कि हमारी ऐप बैकग्राउंड में है, ऐसे करके हमारी ऐप है, ठीक है? क्लोज़ नहीं है, रिसेंट में पड़ी हुई है, चल रही है, लेकिन ऐसे बैकग्राउंड में है। अब इस केस में अगर नोटिफ़िकेशन आता है, उस पर हम टैप करेंगे, तो क्या होना चाहिए वो है। तो यही सेम टू सेम हम रख लेते हैं कि भई टैप करेंगे तो हम चले जाएँगे उसी स्क्रीन पर। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसकी जो सर्विस होगी उसको हम चलाएँगे, ऑन में से ओपन ऐप, ओके। डॉट लिसन करेंगे उसको और इसके अंदर से हमें रिमोट मैसेज मिलेगा, ठीक है? और ये एसिंक्रोनस होगा और ये फ़ंक्शन हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है? डॉट लेंथ नहीं है, डॉट लिसन। और ये हम मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया, ये रिमोट मैसेज होगा। ओके, ये भी वही सेम टू सेम उसी तरह है, सिर्फ़ ये ऐप ओपन होती है पहली दफ़ा, इसमें ऐप ओपन है लेकिन बैकग्राउंड में है। तो चेक कर लेते हैं, ऐप तो हमारी ओपन है बैकग्राउंड में, ठीक है। मैंने यहाँ से सेंड नोटिफ़िकेशन किया और यहाँ से मेरे पास नोटिफ़िकेशन भी आ गया। मैंने क्या सिलेक्ट किया? प्रोफ़ाइल स्क्रीन, और ये मेरे पास नोटिफ़िकेशन आ गया। नोटिफ़िकेशन को मैंने टैप किया, ऐप तो ओपन है, प्रोफ़ाइल स्क्रीन पे चले गए, ठीक है। अब ऐसे ही करके अगर मैं आपको चैट डिटेल स्क्रीन करके बताऊँ, ऐप जो होगी वो बैकग्राउंड में होगी। अब मैंने इसको टैप किया और हम चलेंगे दिस इज़ चैट स्क्रीन। तो ऐसे करके हम जो है वो मल्टीपल स्क्रीन्स पर जा सकते हैं नोटिफ़िकेशन को टैप करते हुए, ठीक है। अब ये केसेज़ हमने इनको हैंडल कर लिया है। अब हमने बैकग्राउंड में भी करके देखा, ऐप बिल्कुल किल भी करके देखा। लेकिन तीसरा केस आ जाता है कि अगर मैं नोटिफ़िकेशन भेजूँ, ऐप भी ओपन है, मैंने चैट डिटेल को मैंने सेलेक्ट किया है। अब अगर मैं इसको टैप करूँ तो अब भी तो जाना चाहिए।
अब कुछ नहीं हो रहा, अब मैंने टाइप किया कुछ नहीं हुआ। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए हम जब इस स्क्रीन पर थे, तो क्या कौन-सा फ़ंक्शन रन हो रहा था? ये वाला, लिसन कर रहे थे हम, ठीक है? तो हमने नोटिफ़िकेशन भी शो करवा दिया, ठीक है? ऐप ओपन है, नोटिफ़िकेशन आया, नोटिफ़िकेशन हमने शो करवा दिया। हमने देखा ना कि पहले नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा था, हमने खुद ही फ्लटर लोकल नोटिफ़िकेशन से शो करवाया है। अब हम इसी के अंदर जाएँगे, इसके अंदर जाकर हम देखेंगे कि नोटिफ़िकेशन को टैप करने से क्या होगा? वो ये रहा जो हम पहले करके आए हैं, ठीक है? वो यहाँ से हम हैंडल करेंगे जब यहाँ से ऐप ओपन में नोटिफ़िकेशन आएगा। इसको हमने यहाँ पर लगाया था कि भई नोटिफ़िकेशन का रिस्पॉन्स आएगा, मतलब उसको हम क्लिक करेंगे तो मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्स आया कोई, उसको क्लिक किया तो क्या होना चाहिए वो यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं वही सेम टू सेम फंक्शनैलिटी अप्लाई कर लेता हूँ कि हमने क्या करना है कि दूसरी स्क्रीन पर चला जाना है जब यूज़र टैप करेगा। तो यहाँ पर मैंने कोड रख दिया, लेकिन अब यहाँ पर रिस्पॉन्स कुछ अलग है और इसके अंदर नोटिफ़िकेशन रिस्पॉन्स है। इसके अंदर क्या मिलता है, हमें डेटा मिल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा, उसके अंदर स्क्रीन होगी। नेविगेटर की को हम इंपोर्ट करवा देते हैं और इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। नहीं, एक दफ़ा हम इसको रीस्टार्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारे फंक्शन है ना वो दोबारा रन होंगे, तो ये जो है हमें करवाना पड़ेगा दोबारा। अब जो है हम नोटिफिकेशन भेज लेते हैं, चैट डिटेल स्क्रीन पर हैं हम, और यहाँ से हमने नोटिफिकेशन भेजा, मैंने यहाँ पर टैप किया, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि डेटा के अंदर कुछ नहीं होगा इस वजह से, ठीक है। हम देखते हैं नोटिफिकेशन, या फिर हमें पेलोड मिलता है, पेलोड के अंदर होगा आई थिंक। तो यहाँ पर पेलोड जो है, पेलोड के अंदर ही डेटा होगा, लेकिन अभी ये जो इसको डिकोड कर लेंगे हम, ठीक है। ये एज अ इनकोडेड वर्जन होगा, हम डिकोड करेंगे और इसको हम डिकोड करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये हमें मिल जाएगा पेलोड, ठीक है। या हम डेटा बोल लेते हैं, हमें डेटा मिल जाएगी, ठीक है। हमसे यही फेमिलियर है, हम इससे फेमिलियर हैं तो इस वजह से। और यहाँ पर स्क्रीन हम अब यहाँ पर बना लेते हैं कि डेटा के अंदर हमारे पास स्क्रीन होगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको अगेन रिफ्रेश करवाऊँगा पूरी ऐप को और यहाँ से मैं नोटिफिकेशन सेंड करूँगा, सेंड नोटिफिकेशन, और अब हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने इसको टैप किया, हम चले गए दिस इज़ चैट स्क्रीन, क्योंकि हमने क्या किया, चैट स्क्रीन को भेजा। अब हम प्रोफाइल स्क्रीन को अगर हम सेंड करें और यहाँ से नोटिफिकेशन भेजें, तो अब देखते हैं क्या होता है। नोटिफ़िकेशन आ गया, मैंने इसको टैप किया, प्रोफ़ाइल स्क्रीन पर आ गया। अब देखें सारे के सारे फ़ंक्शन जो है मैंने आपको बता दिए कि भई कैसे होंगे। यहाँ पर ये सेम फ़ंक्शनैलिटी नोटिफ़िकेशन को टैप करने वाली 3 जगहों पर हमने हैंडल की है, ठीक है? डिफ़रेंट कंडीशंस पर। तो ये भी हर कंडीशन आपको पता चल गई होगी कि ऐप किल होती है तो अलग मेथड कॉल होता है, जब ऐप बैकग्राउंड में होती है, जब ऐप ओपन होती है, ठीक है? सारे केसेज़ में ये जो है मेथड्स कॉल होते हैं, और यहाँ पर जो है हमने इनको भी हैंडल किया, नोटिफिकेशन सर्विस को, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास थी हमारी। उसके अलावा सेंड नोटिफिकेशन, इसको भी हमने हैंडल किया, और फायरबेस के ये तीनों फंक्शंस मैंने बता दिए आपको। फायरबेस मैसेजिंग का काम क्या होता है, वो जस्ट एक हमें मैसेज भेजता है और हम उसको शो करवाते हैं, ठीक है। जब ऐप क्लोज़ होती है तो फायरबेस का बिल्ट इन लोकल नोटिफ़िकेशन होता है, ठीक है? फायरबेस मैसेजिंग को अगर आप ओपन करेंगे तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ेंगे तो फायरबेस मैसेजिंग मैसेजिंग जैसे हम फ्लटर लोकल नोटिफ़िकेशन यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही वो उसके खुद के अंदर वो खुद की उसकी फ़ंक्शनैलिटी होती है कि ऐप क्लोज़ होगी तो वो कॉल होगा। अब सबसे लास्ट बात कि हमने ये तो देखा ही नहीं बैकग्राउंड हैंडलर, ठीक है। अब हमने नोटिफ़िकेशन टैप वाला तो देख लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास था नोटिफ़िकेशन को टैप करना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब देखें हमारे पास जब भी कोई मैसेज आएगा फायरबेस से, जो नोटिफ़िकेशन आएगा, जो हम यहाँ से नोटिफ़िकेशन भेजेंगे, तो ये मेथड रन होगा जब हमारी ऐप बिल्कुल क्लोज़ होगी, ऐप ओपन ही नहीं होगी। या तो बैकग्राउंड में होगी ऐसे, या फिर बिल्कुल ही क्लोज़ होगी, ऐसे करके क्लोज़ हो गई, ठीक है? बिल्कुल नामो-निशान ही नहीं है ऐप का, रिसेंट में भी नहीं है। तो इस केस के अंदर जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो ये मेथड रन होगा। आपने कुछ परफ़ॉर्म करवाना है, ठीक है? नोटिफ़िकेशन आया है, हो सकता है कि आपने लोकल स्टोरेज के अंदर आपने कुछ किया हो, कुछ स्टोर करवाना हो आपको, या नोटिफ़िकेशन को आपने स्टोर करवाना हो, ठीक है?
स्टोर नोटिफ़िकेशन उसके अंदर टाइटल है, बॉडी है। एप्लीकेशंस के अंदर भी तो नोटिफ़िकेशंस का बटन होते हैं, स्क्रीन होती है, वहाँ पर हो सकता है आपने स्टोर करवाना हो लोकल में या कोई और ऐसी चीज़ आ गई हो जो आपने लोकल में स्टोर करवानी हो या कोई चीज़ ऐसी हो जो आपने कोई ऑपरेशन परफ़ॉर्म करवाना हो। ऐप तो ओपन ही नहीं है, ठीक है? ऐप क्लोज़ है, फिर हम कैसे करेंगे? तो वो इसी मेथड से हम करेंगे, नोटिफ़िकेशन आएगा तो ये रन होगा। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि नोटिफ़िकेशन आए और बैकग्राउंड में हम ऐसे कोई टास्क परफ़ॉर्म कर रहे हों जो कि ऐप ओपन होने से पहले हमें दिखाई देने चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही हैंडल करेंगे। अभी तो हमारी इतनी कोई ख़ास एप्लीकेशन है नहीं जो मैं आपको यूज़ केस बताऊँ, अभी इसका बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और वैसे ही बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो यही सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, यही थी। बाकी जो सेकंड पार्ट हमारा रहेगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसको सिक्योर कैसे बनाया जाए और फायरबेस के क्लाउड फंक्शंस को यूज़ करते हुए। हम सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, सर्विस अकाउंट को ये नहीं यूज़ करेंगे और हमारे पास नोटिफ़िकेशन सर्विस है, इसको भी यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।